हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज भारती सीरीज़ का नॉवेल लच्चू तांत्रिक का 9वां भाग। राजपाल, लच्चू ने कंकाल से कहा, तुम अब जा सकते हो। नर कंकाल एक बार फिर खड़खड़ाया, लेकिन इससे पहले कि कंकाल निगाहों से ओझल हो पाता, पत्थर हटने से पैदा हुए शून्य में से एक अजीब व गरीब पक्षी निकला और तेज़ी से उड़ता हुआ जाकर नरकंकाल के साथ जाकर टकरा गया। रोशनी का एक तेज झमाका हुआ, फिर नरकंकाल खून की बूंदों के रूप में बिखर कर फर्श पर गिरते हुए नज़रों से ओझल हो गया। लच्छू ने तेजी से लपक कर अरुण चौधरी का हाथ थाम लिया। अजीब व गरीब पक्षी, जिसके शरीर से बहुत दुर्गंध फूट रही थी, हवा में चकराता फिरने लगा। लच्छू की तेज़ नज़रें पक्षी पर ही जमी हुई थीं, जिसने अब ऊंची दर्दनाक भयानक आवाज़ में लगातार चिल्लाना शुरू कर दिया था। ये कैसी बला है लच्छू? अरुण चौधरी ने सहम कर पूछा। लच्छू ने अरुण चौधरी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठ बड़ी तेजी से कोई मंत्र पढ़ते हुए हिल रहे थे और आंखें उस पक्षी पर जमी हुई थीं, जो पथरीली दीवारों से टकराता चारों तरफ उड़ रहा था। पक्षी की उड़ान के अंदाज में ज़बरदस्त गुस्सा था, दहशत सी थी। फिर अचानक वो तेज़ी से लच्छू की तरफ मुड़ा। उसकी खूंखार आंखों से शोले निकल रहे थे। लच्छू अपनी जगह पूरी तरह सावधान और सतर्क खड़ा था। उसने पक्षी को अपनी तरफ झपट कर आते देखा तो अपना बायां हाथ ऊंचा करके उंगलियां झटकने लगा। लच्छू की उंगलियों से नीले रंग की कड़कड़ाती हुई बिजलियां निकलकर पक्षी से जा टकराईं। वो खौफनाक पक्षी फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरने लगा। बिजलियों के जाल ने उसे पूरी तरह अपनी लपेट में ले रखा था। वो चीखता हुआ फर्श पर गिरा तो एक खौफनाक धमाका हुआ। 2 पल में ही धुएं के गाढ़े बादल पक्षी के पास से उठकर इस तरह फैले कि हर चीज़ उनमें छुप कर रह गई। अरुण चौधरी को अपना दम घुटता हुआ लग रहा था। उसे लच्छू के हाथ की पकड़ तो अपने हाथ पर महसूस हो रही थी, लेकिन लच्छू उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। और इधर राहत बाबा एक ऊंचे और मोटे तने वाले पेड़ के तने से टेक लगाए बैठे किसी गहरी फिक्र में गुम थे। हमेशा की तरह उनकी उंगलियां तस्वीर के साथ दानों पर व्यस्त थीं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो जहनी तौर पर संतुष्ट नहीं है। कोई बात उन्हें परेशान कर रही है। तस्वीर पढ़ते पढ़ते उनकी उंगलियां अचानक थम जाती थी। वो आंखें खोलकर टकटकी बांधे आसमान की तरफ देखते रहते थे और फिर दोबारा आंखें बंद करके सिर झुका लेते थे। ये सारी निशानियां उनकी जहनी बेचैनी की संकेत थी। काफ़ी देर से वो इसी हालत में थे। फिर एक बार जब उन्होंने आंखें खोलकर आसमान की तरफ नज़र उठाई तो तस्वीर उनके हाथ से छूट गई। राहत बाबा का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगा। चेहरे पर परेशानी के साए फैलकर गहरे होते जा रहे थे। बाबा की आंखों में धीरे धीरे नमी प्रकट हुई। फिर आंसू बूंदों के रूप में टपक टपक कर उनकी दाढ़ी को भिगोने लगे। होठों में हरकत हुई तो सिसकियों की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो पलक झपकाए बगैर आसमान की तरफ देख रहे थे। आंसू धीरे धीरे धाराओं की शक्ल में बहने लगे थे। सिसकियाँ हिचकियों में तब्दील होने लगी थीं तो उनकी तड़प भी दुगनी हो गई। अचानक वो इस तरह दहाड़े मार मार कर रोने लगे जैसे किसी भयानक यंत्रणा का शिकार हो। अचानक ही वो रोते रोते खामोश हो गए। आसमान की तरफ से नज़रें हटाकर उन्होंने आसपास का जायज़ा लिया तो उनके चौड़े माथे पर बेशुमार आड़ी तिरछी रेखाएं प्रकट हो गईं। अब उनकी आंखों में जिज्ञासा के भाव उभर आए थे। बाबा राहत ने कदमों में पड़ी तस्वीर को उठा लिया और लंबी सांस लेकर बड़े स्नेह से नर्म स्वर में बोले, अब आ ही गए हो तो फिर ये पर्दा कैसा? बाबा का जुमला पूरा हुआ ही था कि एक अधेड़ उम्र शख्स उनसे 5 कदम के फासले पर खड़ा नजर आया। वो सिर से पाँव तक सफ़ेद लिबास में था। चेहरे पर खिचड़ी दाढ़ी थी। ये शख्स भी तेजस्वी चेहरे का मालिक था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी नजर आ रही थी। मैं आपकी इबादत और ध्यान में दखल देने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपका यह विलाप मुझसे देखा नहीं गया तो मुझे आना ही पड़ा। आपकी व्याकुलता सहन नहीं हो सकी थी। अधेड़ उम्र के उस शख्स ने बड़े प्यार से कहा। मैं दो जहाँ के उस मालिक से लौ लगाए किसी बदनसीब के लिए दुआ कर रहा था। तुम्हारे दखल से वो सिलसिला टूट गया जो बड़ी मुश्किल से कायम हुआ था। बाबा राहत ने बड़े टूटे हुए से लहजे में कहा था। उनके स्वर में मायूसी थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ बुज़ुर्ग, उस शख्स ने नर्म स्वर में क्षमा याचना करते हुए कहा। मैंने जानबूझकर ये अपराध नहीं किया। बस मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर मेरे ध्यान में दखल नहीं दिया, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा। आपकी बातें मेरी जिज्ञासा बढ़ा रही हैं, अधेड़ उम्र शख्स ने विनम्रता से कहा। क्या मैं जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि वह ऐसा कौन सा खुशनसीब है जिसकी खातिर आप जैसा खुदा का नेक बुजुर्ग खैर और बरकत की दुआ कर रहा है? बाबा राहत ने सर्द आह भरकर मध्यम लहजे में कहा। वो राह भटक कर बड़ी दूर निकल गया है। गलत रास्तों पर दुनिया के रंगीन
कुमकुमों की रोशनियों ने उसकी आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी है और वह लड़खड़ाकर उन रास्तों पर हो लिया है जिन पर जाकर हिर्स और हवस बिनाई को मुतासिर यानी प्रभावित करती है। तो इंसान को सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है, बदी का रास्ता। लेकिन बदी के रास्ते की आखिरी मंजिल बड़ी हौलनाक होती है। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? अंधेड़ ने पूछा। किसी का जी बहलाना भी एक इबादत होती है योगी युगांक। तुम मेरी मिजाज पुरसी के लिए आ गई, यही बहुत है। बाबा राहत ने शांत और संयंत्र स्वर में कहा। आप हुक्म दें तो मैं तुम्हारा मतलब समझ गया योगी युगांक। राहत बाबा ने झुरझुरी लेकर जवाब दिया। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। अब सिर्फ वही अपनी करमन बाजी कर सकता है। अधेड़ उम्र शख्स ने आंखों से प्रेम और चिंता के सागर छलकाते हुए कहा। रात बहुत गुजर चुकी है बुजुर्ग, मैं आपको 2 घड़ी आराम करने का मशवरा दूंगा। राहत बाबा ने फ़ौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड वो किसी सोच में खोए रहे। फिर उन्होंने पूछा, अबू अल रशीद नाम के जिनको जानते हो? जी, हम एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, योगी युगांक ने जवाब दिया। तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हो? जी हाँ, मुझे इससे इनकार नहीं है, योगी युगांक ने नम्रता से जवाब दिया। और इस वक्त तुम उसी के कहने पर मेरे पास आए हो? राहत बाबा ने तेज़ लहजे में पूछा। अबू अल रशीद आपसे शर्मिंदा है बुजुर्ग, योगी युगांक ने कहा। शायद आपने बिना अनुमति के उसे दर्शन लाभ से भी वंचित कर दिया था। उसके आपके पास आने को वो बड़ा व्याकुल है। तुम उसकी सिफारिश कर रहे हो योगी युगांक? बाबा राहत ने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। मेरी विनती है कि आप उसे माफ़ कर दें। जवाब में योगी युगांक ने बड़े आदर से नर्म स्वर और शांत लहजे में कहा। राहत बाबा थोड़ी देर कुछ सोचते रहे। फिर जब बोले तो उनका स्वर भी शांत और सामान्य था। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, मैं उसकी तबीयत से वाकिफ़ हूँ। वो आग से बना हुआ है, इसलिए उसमें जोश भी कुछ ज़्यादा ही है। जबकि बंदे को जोश से ज़्यादा होश होश से काम लेना चाहिए। बाबा राहत ने नरमी से कहा। वो हमेशा कुछ कर गुजरने को बेचैन रहता है, खुदा की करामातों को समझने की कोशिश नहीं करता। ऐसी ही कुछ वजह थी जो मैंने उसे अपने करीब आने से रोक दिया था। मैं जानता हूँ कि वो क्या कारनामे अंजाम दे रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि किस्मत के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। कभी कभी जल्दबाजी और ताकत का गलत इस्तेमाल बने बनाए खेल भी बिगाड़ देता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया बुजुर्ग। योगी युगांक अबू अल रशीद से अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहा था और खड़े पैरों से बाबा से माफ़ी दिलवाने पर तुला हुआ था। बाबा राहत ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। उसे कहना मैं उसे अपने पास आने की दावत दूंगा, मगर समय आने पर। हर काम वक्त पर ही अच्छा लगता है। अब तुम जा सकते हो योगी युगांक। योगी युगांक ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर निगाहों से ओझल हो गया। राहत बाबा कुछ देर चारों तरफ निगाहें दौड़ाते रहे। फिर उन्होंने कुछ पढ़कर हाथ के इशारे से अपने चारों तरफ सुरक्षा चक्र खींचा और आंखें बंद करके दोबारा याद इलाही में गुम हो गए। अगला दृश्य। धुएं के गाढ़े बादलों ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। अरुण चौधरी को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वो अपनी कलाई पर लच्छू की पकड़ को महसूस कर रहा था, लेकिन लच्छू का वजूद अभी तक उसकी निगाहों से ओझल था। लच्छू, अरुण चौधरी ने घुटी घुटी आवाज़ में लच्छू को पुकारा। कहाँ हो तुम? लच्छू की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। शायद वो अपनी काली ताकतों के जरिए धुएं के इन बादलों को रास्ते से हटाने में व्यस्त था, या ये भी संभव था कि वो इस अजीब व गरीब पक्षी के पीछे निकल गया। अरुण चौधरी ने लच्छू की उंगलियों से कड़कती बिजलियों को निकलते देखा था। खौफनाक पक्षी बिजलियों के जाल में फंसकर चिल्लाता हुआ बेबसी से फर्श पर टकराया था। उसके बाद धुएं के बादल छा गए थे और गहरे होते चले गए थे। हो सकता था कि लच्छू की शैतानी ताकतों से वो फर्श पर गिरते ही छूट गया और अब धुएं के रूप में लच्छू से मुकाबला कर रहा हो। बहरहाल ये बात कुछ यकीन के काबिल नहीं थी कि लच्छू के हाथ की पकड़ अरुण चौधरी के हाथ पर लगातार कायम थी, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं था। अरुण चौधरी ने अपने दूसरे हाथ से उसे टटोल कर महसूस करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसका हाथ अंधेरे में लहरा कर रह गया था। फिर एक ख्याल बड़ी तेज़ी के साथ बिजली की तरह कौंधा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि लच्छू की काली ताकतें खौफनाक पक्षी के सामने दम तोड़ गई हों और ख़जाने पर सदियों से कब्जा जमाए बैठे भूत प्रेतों में से किसी ने इस वक्त हाथ पकड़ रखा हो। इस ख्याल के साथ ही मौत की सर्द लहर अरुण चौधरी के पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसने उस अदृश्य हाथ से खुद को छुड़ाने के लिए अपने जिस्म की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। हाथ की पकड़ लोहे के शिकंजे से ज़्यादा मजबूत सिद्ध हो रही थी। इस वक्त धुएं के घने बादलों में अरुण चौधरी को अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। उसके डूबते हुए जहन में परेशान कर देने वाला ख्याल चकरा रहे थे। शायद खजाने के रक्षक प्रेत पिशाचों ने लच्छू की ताकतों को पछाड़ दिया हो। मुमकिन है लच्छू को गुप्त अंधेरों में किसी जहरीले नाग ने डस लिया हो और उसका किस्सा तमाम हो गया हो सकता है कि खतरे का एहसास होते ही लच्छू भाग खड़ा हुआ हो और ख़जाने के मुकाबले अपने प्राणों को तरजीह देकर उन्हें बचा ले गया हो। क्या मैं इसी तहखाने में तड़प तड़प कर मर जाऊंगा? क्या किसी को मेरे अंजाम की खबर भी नहीं हो सकेगी? अरुण चौधरी को अपना दिल सीने की गहराइयों में डूबता हुआ महसूस हुआ।
उसे यूं लगा जैसे कुछ अदृश्य हाथ उसके गले पर अपनी पकड़ तंग कर रहे हो। अरुण चौधरी की आंखों के सामने मौत के साए लहराने लगे। वो बुरी तरह खांस रहा था। मौत का ख्याल उसके लिए बड़ा यंत्रणादायी साबित हो रहा था। अचानक वो किसी दम तोड़ते हुए जानवर की तरह हाथ पैर मारने लगा। उसकी वहशत जुनून में तब्दील हो गई थी। लच्छू लच्छू लच्छू। अरुण चौधरी गला फाड़ फाड़ कर लच्छू को पुकार रहा था, लेकिन उसे खुद अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। अदृश्य शक्तियों ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। फिर अचानक ताज़ा हवा का एक झोंका आया तो अरुण चौधरी की सांसें बहाल होने लगी। लेकिन उसने मौत से निजात पाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखने का फैसला किया तो कहीं बहुत दूर से आती हुई एक आवाज़ उसके कानों से टकराई। तुम जिंदगी की खुशियाँ बहुत पीछे छोड़ आए हो। तुम्हारे लिए जीने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि अब खजाने का ख्याल दिल से निकाल दो, वरना तमाम ज़िंदगी मुसीबतों से घिरे रहोगे। हो सकता है मौत भी तुमसे मुंह फेर ले। जो कुछ घटिया और बेरहमी के काम तुम कर चुके हो, उन्हें ही अपने लिए सबक समझ लो। अरुण चौधरी ने बौखला कर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। कौन हो तुम? उसने असमंजस से पूछा। अगर तुम मेरा वहम नहीं हो तो मेरी मदद करो, मैं यहाँ मौत के मुंह में खड़ा हूँ। आवाज़ फिर हल्के से अरुण चौधरी के कानों से टकराई। मैं तुम्हारी मदद करने से मजबूर हूँ। फिर मैं क्या करूँ? अरुण चौधरी घबरा गया। तुम सिर्फ मेरा कहा मान लो, आवाज़ ने कहा। कौन सा कहा मान लो? खजाने का ख्याल दिल से निकाल दो। अरुण चौधरी ने फिर बेचैनी से नज़र घुमाकर इधर उधर देखा। अब भी उसे कोई नज़र न आया तो घबरा कर बोला, तुम मेरे हमदर्द हो तो सामने आओ, वरना मैं समझूंगा कि तुम भी कोई प्रेत हो जो मुझे खजाने से दूर जाने का मशवरा दे रहा है। तुम खजाने की रक्षा करने वाले भूत प्रेतों में से तो नहीं हो, जिन्होंने सदियों से खजाने पर कब्जा जमा रखा है। तुम अंधे हो चुके हो बदबख्त इंसान। वक्त की गर्दिश तुम्हें अपनी चक्की में पीस डालेगी। एक खजाना पाने के लिए तुमने ज़िंदगी के बहुत से खजानों से मुंह मोड़ लिया है। थोड़ी देर के लिए आवाज़ रुकी, फिर अरुण चौधरी के कानों में पड़ी। कुछ बोझ हल्का कर लो, वरना खजाने का ख्याल तुम्हारे वजूद से अलग नहीं हुआ तो पछतावे का बोझ तुम्हारी जान का रोग बन जाएगा। अरुण चौधरी ने बुलंद आवाज़ में कहा। लच्छू ने मुझे बताया कि खजाने की राह में खौफनाक बलाएं हमारे रास्ते में आएंगी। मैं तुम्हारी बातों के फरेब में नहीं आऊँगा। इसमें ज़रूर तुम्हारा कोई अपना स्वार्थ है, जो तुम मुझे बहला फुसलाकर खजाने का ख्याल मेरे दिल से निकालना चाहते हो। उस बदजात का हाथ झटक कर अपना रास्ता कर लो। वो गंदा है, वो गंदी ताकतों का मालिक है। जो खुद गंदा हो वो सच्चाई के रास्ते पर खुद ही नहीं चल सकता तो किसी दूसरे को सही राह क्या दिखाएगा। मुझे तुम्हारी अकल पर हैरत है कि तुमने उस गंदे इंसान के बारे में चंदनगढ़ के बच्चे बच्चे तक फैली काली कहानियों को सुनने के बावजूद उसका साथ देने का फैसला किया। अरुण चौधरी ने कुछ सोचकर पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि वो इस वक्त है? जहाँ तुम उसके बारे में इतना सब कुछ जानते हो तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि वो इस वक्त कहाँ है। इस बार आवाज़ में तेज़ गुस्से की धमक थी। जहन्नुम में है वो, और अगर तूने भी मेरी बात न मानी तो तेरा हश्र भी भयानक होगा। अभी भी वक्त है संभलने का, संभल जा। फिर अरुण चौधरी आवाज़ें देता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। धुएं के घने बादल अभी तक तहखाने में चकराते फिर रहे थे, लेकिन अब अरुण चौधरी को पहले जैसी घुटन का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन वो अभी भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसकी कलाई पर अभी तक किसी की पकड़ मौजूद थी। कई बार उसने हाथ घुमाकर लच्छू को छूने की कोशिश की थी, मगर हर बार अरुण चौधरी को मायूसी हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अरुण चौधरी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। जो कुछ पेश आ रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था उसके लिए। लच्छू की काली ताकतों के करिश्मे वो अपनी नज़रों से देख चुका था, लेकिन इस वक्त वो जिस स्थिति में था वो उसकी अकल ख़राब कर देने के लिए बहुत काफ़ी थी। अरुण चौधरी के लिए ये ख्याल ही बड़ा वहशत भरा था कि लच्छू के एक हाथ ने उसकी कलाई को बुरी तरह जकड़ रखा था और लच्छू अपने बाकी जिस्म के साथ कहीं और चला गया था। इस किस्म की घटनाएं कहानियों में या भूत प्रेतों के मनोरंजन के लिए लिखे जाने वाले उपन्यासों में ज़रूर पढ़ी थी उसने, लेकिन अरुण चौधरी के ख्याल में हकीकत से उनका कोई दूर का भी संबंध नहीं होता था। लेकिन अब जबकि वो खुद उसी तरह के चक्कर में आ फंसा था तो उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था, जबकि सब कुछ उसकी नज़रों के सामने और उसी पर गुजर रहा था। इस वक्त अरुण चौधरी पूरे होशो आवाज़ के साथ ऐसी सिचुएशन से दो चार था कि उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। अरुण चौधरी के दिल में एक ख्याल ये भी कुलबुला रहा था रह रहकर कि कहीं लच्छू ने उसके साथ धोखा ही न किया हो। उसने उसे तो यहाँ हालात के शिकंजे में जकड़ दिया हो और अंदर ही अंदर खुद खजाना लेकर फरार हो गया हो। इस ख्याल के साथ ही अरुण चौधरी को अपने बीवी बच्चे का ख्याल आ गया, जो तो वह तड़प कर रह गया। वाकई अरुण चौधरी ने माया जाल में फंसकर ज़िंदगी की तमाम खुशियों से मुंह मोड़ लिया था, जैसा कि उस आवाज़ ने उसके कानों में कहा था। लच्छू की काली ताकतों ने किसी ऑक्टोपस की तरह पूरी तरह उसे मौत के शिकंजे में जकड़ दिया था। अब अरुण चौधरी को ख्याल आ रहा था कि अनदेखे खजाने के लालच में
वो एक मासूम बच्चे को भी भूखा प्यासा रखकर बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार चुका है। लच्छू ने उसके दिल के खून से भीगी रुई की बत्ती से दीपक जलाकर खजाने के बारे में जानकारी हासिल की थी। उसकी बेचैन और प्यासी आत्मा ने उसने बड़े यकीन से कहा था कि मरने वाले बच्चे की आत्मा पानी की तलाश में इसी संसार में भटकती रहेगी और लच्छू उसके ज़रिए दुनिया के तमाम खजानों के बारे में जानकारी हासिल करता रहेगा, पर उसे पानी नहीं पीने देगा। तहखाने में दाखिल होने से पहले लच्छू ने उस खून से भीगी रुई का जिक्र भी किया था। अरुण चौधरी के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं। उसके जहन में एक नए संदेह ने सिर उभारा। हो सकता है कि लच्छू मुझे अपनी शैतानी ताकतों से पूरी तरह बेबस करने के बाद खून से सनी रुई की तलाश में निकला। इस ख्याल से अरुण चौधरी की वहशतों को और ज़्यादा हवा मिली, तो वह पूरी ताकत से लच्छू को आवाज़ें देने लगा। कई बार गला फाड़ कर चिल्लाने के बाद भी जब उसे चारों तरफ से किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं मिला तो थक हार कर खामोश हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उसे यकीन होता जा रहा था कि वह लच्छू के बिछाए हुए फरेब के जाल में पूरी तरह फंस चुका है और अब मौत ही उसे इस जाल से छुटकारा दिला सकती है। अभी अरुण चौधरी अपने अंजाम पर गौर कर ही रहा था कि अचानक धुएं के वो घने बादल काई की तरह छट गए और तहखाना रोशनी में नहा गया। इसके साथ ही जिस हाथ ने अरुण चौधरी के कलाई को जकड़ रखा था वो भी गायब हो गया और फिर वो लच्छू के बेढंगे ठहाकों की आवाज़ें ही थी जिन्होंने अरुण चौधरी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और वह चौंक उठा था। अरुण चौधरी ने नज़र उठाकर देखा तो उसके जहन को एक झटका लगा। लच्छू गणेश जी की मूर्ति के पास खड़ा था। उसके हाथों में उसी अजीबोगरीब परिंदे का कटा हुआ सिर था जिसने लच्छू और खजाने के दरमियान आने की कोशिश की थी। खौफनाक पक्षी की बड़ी बड़ी आंखें उबल कर बाहर आ गई थीं। उसकी कटी हुई गर्दन से खून की बूंदें टपक रही थीं और लच्छू उसे मुर्दा परिंदे को हाथों में उठाए पागलों की तरह ठहाके लगा रहा था। अरुण चौधरी ने उसे मुखातिब किया, लच्छू तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं इस दुष्ट के पीछे गया था जिसने मेरी शक्ति से टकराने की मूर्खता की थी। लच्छू ने पक्षी की खोपड़ी उठाते हुए कहा, यह हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर था। क्या था ये? अरुण चौधरी ने पूछा। लच्छू ने गर्वीले लहजे में जवाब दिया, यह ऐसी बला थी कि अगर लच्छू जरा सा भी चूक जाता तो इस समय मेरी और तुम्हारी राम नाम सत्य हो चुकी होती। मैंने इसे अपने मंत्रों से जलाकर राख करना चाहता था, मगर ये पापी मुझे चकमा देकर भाग गया। मैं इसी के पीछे गया था। अगर ये भाग जाता तो फिर हमारे सपने इस जन्म में तो पूरे नहीं हो सकते, अगले जन्म की भी राम जाने। अरुण चौधरी ने अब अपनी विपदा कह डाली और मुझे यहाँ किसी दूसरी ताकत ने जकड़ रखा था। वो इंसानी हाथ, सिर्फ कलाई तक महसूस किया जाने वाला हाथ। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, लेकिन हैरत की बात यह, लच्छू के उस हाथ का बाकी जिस्म गायब था। लच्छू ने एक और छत फाड़ ठहाका लगाया, फिर वो सीना तान कर बोला, वो भी तुम्हारे सेवक के चमत्कार थे सरकार। क्या मतलब? क्या वो तुम ही थे लच्छू? अरुण चौधरी ने चौंक कर पूछा। वो मेरे एक प्रेत का हाथ था जिसने तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें जकड़ रखा था सरकार। अगर तुम एक कदम भी इधर उधर होते तो खौफनाक गुप्त शक्तियाँ तुम्हें चट कर जाती। लच्छू कुछ कुछ क्षणों के लिए रुका, फिर उसने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कराते हुए कहा, हमने साथ जीने और साथ मरने की सौगंध ली थी, याद है ना तुम्हें सरकार? हाँ मुझे याद है, अरुण चौधरी ने जवाब दिया। तो फिर मैं तुम्हें अकेला मौत के मुंह में छोड़कर कैसे जा सकता था सरकार? लच्छू ने किसी जिम्मेदार आदमी की तरह गंभीर लहजे में कहा था। अरुण चौधरी का मन फिर डावाडोल होने लगा। उसे फिर ऐसा लगने लगा कि लच्छू वाकई वचन का पक्का है। वो फिर सोच में पड़ गया और आखिर में उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, उसे सतर्क तो रहना ही होगा। कुछ सेकंड बाद अरुण चौधरी ने पूछा, अब हमें क्या करना होगा लच्छू? जवाब में लच्छू ने उस खौफनाक पक्षी के सिर को हवा में उछाल कर फूंक मारी तो सिर भड़कते हुए शोलों की लपेट लपेट में आ गया। लच्छू ने बड़े यकीन से कहा था कि वो मर चुका है, लेकिन अरुण चौधरी उस कटे हुए सिर के मुंह से दर्दनाक और भयानक चीखें सुन रहा था जो शोलों में घिरा हुआ था। कुछ देर वो डरावनी आवाज़ें गूंजती रहीं, फिर सब कुछ नज़रों के सामने से गायब हो गया। लच्छू ने जय भवानी का नारा लगाया। फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ उस चौकोर पत्थर के हटने से पैदा हुए शून्य के करीब पहुंच गया जो राजपाल की आत्मा ने पत्थर सरकाकर पैदा किया था। वहां पहुंचकर वो घुटनों के बल बैठ गया। अरुण चौधरी ने भी उसका अनुसरण किया और लच्छू के करीब पहुंचकर वो भी घुटनों के बल बैठ गया। दोनों धूल भरे फर्श पर घुटने जमाए बैठे चौकोर शून्य से नीचे देख रहे थे। नीचे को अंधेरा फैला हुआ था। लच्छू ने बैग में से टॉर्च निकालकर रोशन की। रोशनी का दायरा अंधेरे को चीरता हुआ जिस चीज़ से जाकर टकराया उसे देखकर लच्छू और अरुण चौधरी दोनों के दिल खुशी से उछल पड़े। वो 3 बड़े बड़े संदूक थे जो धूल से बुरी तरह भरे पड़े थे, लेकिन उन संदूकों से बेशुमार सांप लिपटे हुए थे। रोशनी पड़ते ही सांप भी कुलबुलाने लगे। कुछ सांपों ने फन फैलाकर फुफकारना भी शुरू कर दिया। लच्छू कुछ देर तक रोशनी के दायरे को संदूकों पर इधर उधर घुमाता रहा। उसके बाद उसने टॉर्च बुझा दी। नीचे फिर घुप अंधेरा फैल गया, लेकिन सांपों का फुफकारना फिर भी सुनाई देता रहा।
अरुण चौधरी ने धड़कते हुए दिल पर काबू पाते हुए कहा, यहाँ से संदूकों का फासला 20-25 फुट से किसी तरह भी कम नहीं है। हमें नीचे पहुँचने के लिए छलांग लगानी पड़ेगी, लेकिन सांप और अजगर पल भर में हमें जीवन रोग से मुक्ति दिला देंगे। लच्छू ने उसकी अधूरी बात पूरी करते हुए कहा। अरुण चौधरी खामोश रहा। फिर लच्छू कुछ पल बाद खुद ही बोला था, सरसराते हुए स्वर में, लच्छू के साथ होते हुए किसी बात की चिंता न करो सरकार। लेकिन वो सांप? अरुण चौधरी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन लच्छू ने हाथ उठाकर उसकी बात काटते हुए कहा, ये सांप और अजगर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे सरकार। इनके लिए तो मेरी एक फूंक ही काफ़ी होगी। अरुण चौधरी ने बेताबी से कहा। फिर इंतज़ार किस बात का है? धीरज रखो सरकार, लच्छू गंभीर लहजे में बोला। पहले मुझे एक नज़र देख तो लेने दो कि इन संदूकों के अंदर क्या चीज़ है। अरुण चौधरी चौंक उठा, लेकिन फ़ौरन ही संभल कर बोला, क्या मतलब? नीचे उतरे बगैर तुम संदूकों के अंदर कैसे देख सकते हो? लच्छू ने मुस्कुराकर अरुण चौधरी की तरफ देखा, बोला कुछ नहीं। फिर लच्छू उस चौकोर शून्य के करीब पालती मारकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। काफ़ी देर तक वो आंखें बंद किए बैठा कोई मंत्र पढ़ता रहा। अरुण चौधरी की निगाहें लच्छू के चेहरे पर जमी हुई थी और उसका दिल अंदर से बल्लियों उछल रहा था। जिस खजाने को हासिल करने के लिए उन्होंने इतने पापड़ बेले थे, वो खजाना अब उसकी पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं था। अरुण चौधरी को ये खुशी भी थी कि लच्छू ने अपने वचन के अनुसार रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर कर दिया था। खौफनाक परिंदा उनके रास्ते का आखिरी पत्थर था, जिसे लच्छू ने जलाकर राख कर दिया था। लच्छू अब भी फर्श पर आसन जमाए और आंखें मूंदे मंत्र पाठ में मगन था। शायद वो अपने तंत्र मंत्र की ताकतों के जरिए उन तीनों संदूकों के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, जिनमें शायद पुराना शाही खजाना मौजूद था। अरुण चौधरी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। खजाने से सिर्फ 20-25 फुट दूर पहुंच जाने के बाद उसकी नसों में दौड़ने वाले खून की रफ्तार तेज़ हो गई थी। इस वक्त वो हर ख्याल से लापरवाह होकर सिर्फ उस दौलत के बारे में सोच रहा था जो उनके हाथ आने वाली थी। लच्छू पूरी तन्मयता से मंत्र जाप में मगन था। कभी उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर कर गहरे होने लगते थे और कभी वो अचानक गंभीर हो जाता था। कभी ऐसा महसूस होता था जैसे वो किसी सख्त उलझन में फंस गया हो। अरुण चौधरी के चेहरे के भाव भी लच्छू के भावों के साथ साथ बदल रहे थे। काफ़ी देर बाद लच्छू ने आंखें खोल दी। अब उन बड़ी बड़ी आंखों में खून की खौफनाक सुर्खी दिखाई देने लगी थी। आंखें फाड़े वो शून्य में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। अरुण चौधरी ने धड़कते हुए दिल से पूछा, क्या रहा लच्छू? तुम इस तरह शून्य में क्यों देख रहे हो? लच्छू की स्थिति में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शायद उसने अरुण चौधरी की बात सुनी भी नहीं थी। सुनी भी थी तो सुनकर अनसुनी कर गया था। वो किसी गहरी सोच में डूबा नजर आ रहा था। संदूकों में बंद खजाने में तुमने क्या कुछ देखा? अरुण चौधरी ने इस बार कुछ बुलंद आवाज़ में पूछा था। इस बार भी लच्छू किसी बेजान बुत की तरह खामोश बैठा रहा तो अरुण चौधरी से उसकी चुप्पी सहन नहीं हुई थी। वो बोला था, लच्छू तुम किन ख्यालों में गुम हो? साथ ही उसने लच्छू का हाथ पकड़कर झिझोर डाला था। क्या देखा तुमने उन संदूकों के अंदर? लच्छू इस तरह चौंका था जैसे उसे बिच्छू ने काट खाया हो। उसने नज़र घुमाकर अरुण चौधरी की तरफ देखा, फिर होंठ चबाते हुए बोला, हीरे, जवाहरात, सोने की बड़ी बड़ी ईंटें, दुर्लभ मूर्तियाँ, रानी महारानियों तथा राजकुमारियों के सुंदर सुंदर कोमल शरीरों से उतरे हुए जेवर, कीमती पत्थर, बाजूबंद, पुखराजों, मणियों, पन्नों और बड़े बड़े मोतियों की ढेरों मालाएं, सोने के हीरे मोती जड़े ताज, झिलमिल करते सिक्के, जगमगाते हुए हथियार और राजमहलों के खजानों में पाई जाने वाली वो तमाम अनमोल चीज़ें जिनके बारे में आम मनुष्य सपने में भी नहीं सोच सकता। इतनी धन दौलत की हमारी 7 पीढ़ियाँ भी उड़ाती रहें तो दौलत कभी खत्म होने का नाम ना ले। अरुण चौधरी ने बेचैनी से पहलू बदल कर पूछा, फिर तुम इतने गंभीर क्यों? हमें जल्दी से जल्दी खजाना हासिल करके यहाँ से निकल चलने की तदबीर करनी चाहिए। लच्छू ने उसी गंभीर चेहरे के साथ गंभीर जवाब दिया, मैं भी उसी चिंता में हूँ अरुण भाई, परंतु बीच में एक उलझन आ पड़ी है। कैसी उलझन? अरुण चौधरी ने तेजी से पूछा, क्या अभी हमें और रुकावटों को दूर करना होगा? लच्छू ने पहलू बदलकर संजीदा लहजे में जवाब दिया, बात रुकावटों की नहीं बलिदान देने की है। हम जिस खजाने के करीब पहुंच चुके हैं वो प्राण लेवा है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें किसी के प्राणों की बलि देनी होगी। क्या? अरुण चौधरी चौंका। हाँ, प्राणों की बलि दिए बगैर हम उस खजाने को हाथ नहीं लगा सकते। लच्छू का चेहरा सुता हुआ और लहजा बेहद संजीदा था। लच्छू, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरुण चौधरी ने बेचैनी से पहलू बदलकर चिंता भरे लहजे में पूछा था। तुम्हारी जगह मैं होता सरकार तो शायद मेरे मन में भी यही विचार आता, लेकिन मैं तुमसे इस स्थिति में मजाक नहीं कर रहा हूँ। लच्छू निचला होंठ चबाते हुए बोला, यही देवताओं की मर्जी है कि हम दोनों में से किसी एक को खजाने के लिए अपने प्राण बलिदान करने होंगे। अरुण चौधरी अरुण चौधरी चौंक कर इस तरह उछला जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे डस लिया। फ़ौरन उसके दिल में यही ख्याल उभरा कि लच्छू के दिल में बेईमानी आ गई है। वह अकेला खजाने को हड़पने के लिए उसे रास्ते से हटाना चाहता है।
लच्छू ने तुरंत उलझे हुए लहजे में कहा, अपने मन में मैल मत लाओ अरुण भाई। तुम देख चुके हो कि लच्छू किन महान शक्तियों का मालिक है। अगर मैं तुम्हें रास्ते से ही हटाना चाहता तो यहाँ तक साथ लेकर ना आता। मेरा एक इशारा ही तुम्हारे प्राण हरने के लिए काफ़ी होता। अरुण चौधरी के दिमाग में खतरे की घंटियाँ बजने लगी। उसके छक्के छूट गए थे। उसे लच्छू की गंभीरता में भी उसकी कमीनगी नजर आने लगी थी। शायद वो उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। अरुण चौधरी ने दिल खड़ा करके पूछा, तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? हम में से कौन बलिदान देगा और कौन अरबों रुपए के उस सदियों पुराने खजाने का मालिक बनेगा? लच्छू ने सर्द और सपाट लहजे में पूछा। अगर मैं फैसला लेने का अधिकार तुम्हें सौंप दूँ तो तुम क्या फैसला लोगे? अरुण चौधरी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं पत्थरों और सोने चांदी के बजाय जीते जागते इंसानों को ज़्यादा तरजीह दूंगा। लच्छू के माथे पर बल पड़ गए। आगे कुछ न कहना सरकार, वो बल खाकर बोला। मैं देवताओं का अपमान नहीं सहन कर सकता। मैंने अघोरी होने के नाते गंदगी ज़रूर खाई है, लेकिन भवानी की भक्ति भी की है। मैंने तपस्या की और भवानी ने मुझे शक्तियाँ भी प्रदान की है। फिर हमारे दरमियान कैसे फैसला कौन करेगा? अरुण चौधरी ने लच्छू की आंखों में आंखें डालकर पूछा। एक ही तरीका है इस वक्त तो सरकार, कहें तो बता दूं? हाँ बता दो, पता तो चले कौन सा तरीका है। अरुण चौधरी ने कहा, हम दोनों पहलवानों की तरह पंजा लड़ा लेते हैं। जो हार जाएगा उसी को प्राणों की बलि देनी होगी। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त मानने से इनकार कर दूं तो? लच्छू ने खुरदरे लहजे में कहा, तो अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पहले तुम खजाना हासिल करने के लिए जोर लगा लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फिर मेरी बारी होगी। ये देवताओं पर छोड़ दो कि वो किसकी भेंट स्वीकार करते हैं। अरुण चौधरी की मुट्ठियाँ बिछ गई। एक तरीका और भी है लच्छू, वो गुस्से में बोला। वो क्या? हम खजाने को यूं ही छोड़कर यहाँ से लौट जाएं। अरुण चौधरी ने जवाब दिया। और लच्छू ने जो इतने जतन किए उनका क्या होगा? लच्छू ने उलझे हुए लहजे में पूछा। हमने खजाना हासिल करके बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटने का समझौता किया था और एक दूसरे का वफादार रहने की कस्में खाई थी। अरुण चौधरी ने सर्द लहजे में कहा, या तो हमें हर हाल में अपनी बात निभानी चाहिए या फिर खजाने का ख्याल दिल से निकाल कर यहाँ से लौट जाना ही बेहतर होगा। लच्छू ने तेज़ लहजे में कहा, प्यासा कुएं के पास आकर लौट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर क्या करें? अरुण चौधरी ने सवाल किया। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि फिर खजाना हम दोनों के हाथ से ही निकल जाएगा। अरुण चौधरी खुद पर काबू न रख सका। वो बेकाबू हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया और वो तिल मिलाकर बोला, मुझे यकीन था कि तुम मेरे साथ धोखा करोगे, क्योंकि तुम खबीस हो, बदजात हो। लेकिन अगर मैं खजाना हासिल न कर सका तो तुम्हें भी कामयाब नहीं होने दूंगा। क्यों मस्खरी करते हो सरकार? लच्छू की आंखों में शैतानी ताकतों का नाच शुरू हो गया। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, तुम और मेरा रास्ता रोकोगे? क्या जागते में कोई सपना देख रहे हो? अरुण चौधरी का खून खौल उठा। वो आपे से बाहर होकर लच्छू की तरफ लपका, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी ना सका। लच्छू ने अपने काले जादू से उसे बांध दिया था और दूर खड़ा हिकारत से मुस्कुरा रहा था। अरुण चौधरी को अचानक अपनी गलती का बड़ी शिद्दत से एहसास होने लगा था। वो गुस्से में भूल गया था कि लच्छू काले जादू का माहिर है और उसके पास गुप्त शक्तियाँ हैं। लच्छू ने हिकारत से मुस्कुराते हुए कहा, क्या सोच रहे हो महाराज? आगे बढ़ो और लच्छू के शरीर को लहूलुहान कर दो। तुम तो बड़े अफसर हो। तुम आज्ञा दो तो सेवक खुद अपना सिर उतार कर तुम्हारे चरणों में रख दे। बोलो सरकार, क्या फैसला किया आपने इस बदजात और कमीने शख्स के लिए? अरुण चौधरी ने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी बोलने की शक्ति भी समाप्त हो गई थी। लच्छू कुछ देर मुस्कुरा कर अरुण चौधरी की बेबसी का मजाक उड़ाता रहा। फिर भयानक क्रूरता से बोला, तैयार हो जाओ अरुण चौधरी। अब लच्छू देवताओं को तुम्हारे प्राणों की भेंट चढ़ा दुनिया का सबसे कीमती खजाना हासिल करेगा। अरुण चौधरी अपनी जगह कसमसा कर रह गया। बेबसी के मारे उसका खून खौल रहा था। लच्छू ने फिर कोई मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया था। उसकी खौफनाक आंखें अरुण चौधरी के चेहरे पर जमी हुई थीं। अरुण चौधरी का दिल डूबने लगा। आखिरी वक्त में भगवान याद आया तो अरुण चौधरी ने होंठ काट लिया। उसी वक्त लच्छू ने अपना उल्टा हाथ ऊंचा करके अरुण चौधरी की तरफ झटका। अरुण चौधरी मौत के खौफ से कांप उठा। उसे यकीन था कि लच्छू की उंगलियों में से कड़कती हुई बिजलियां निकलेंगी और उसे पल भर में जलाकर खाक कर देंगी। लेकिन जो कुछ हुआ वो अरुण चौधरी की सोच के विपरीत था। हाथ झटकते ही लच्छू औंधे मुंह ज़मीन पर गिरा था। उसने उठने की कोशिश की थी तो अचानक किसी गेंद की तरह उछलकर गणपति बप्पा की मूर्ति के पास जा गिरा था और कराहता हुआ फर्श पर चारों खाने चित्त हो गया था। अरुण चौधरी उसे हैरत भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन अचानक उसे भी यूं महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे कौली भर उठा लिया। अरुण चौधरी ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई। फिर बेहोशी की लहर इतनी तेज़ी से उस पर फैली कि उसे कुछ भी होश नहीं रहा।
अरुण चौधरी के डूबते हुए जहन में जो आखिरी आवाज़ गूंजी वो लच्छू की चीख थी। अगला दृश्य। अबू अल रशीद के तेवर बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे। अरुण चौधरी को उसके बेडरूम में लिटाने के बाद उसने एक तरफ घूर कर देखा। फिर उसने अपना सीधा हाथ हवा में उठाकर उसे लंबा करना शुरू किया। उसका हाथ कमरे की दीवार में से गुजरता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। अबू अल रशीद के चेहरे के भाव इस बात की चुगली कर रहे थे कि इस वक्त वो अपने आपे में नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, लेकिन आंखें निरंतर एक ही तरफ टकटकी बांधे देख रही थीं। 2-4 मिनट तक वो एक ही जगह खड़ा पेचो ताव खाता रहा। फिर उसका हाथ सिमट कर बेडरूम में वापस आ गया। अबू के होंठों पर एक हकारत भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने नफरत से लच्छू को घूरा जो उसकी मुट्ठी में फंसा हाथ पैर मार रहा था। अबू अल रशीद कुछ क्षण नफरत और हकारत से लच्छू को घूरता रहा। फिर उसने लच्छू को ज़ोर से ज़मीन पर से उठाया और कांच की बोतल में डालकर बंद कर दिया। लच्छू की हालत इस वक्त दयनीय थी। वो खुद को आज़ाद कराने के लिए बोतल की दीवारों पर धुहत्तड़ मार रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज़ें जार के अंदर गूंज कर उसी के कान फाड़ रही थी, बाहर नहीं आ रही थी। अब लच्छू को दिलचस्प सॉरी अबू लच्छू को दिलचस्प नज़रों से देख रहा था। फिर अचानक उसने चौंक कर चारों तरफ का जायज़ा लिया और तेज़ी से हाथ लंबा करके कोठी के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। इस वक्त अबू अल रशीद अपने और लच्छू के दरमियान किसी का भी दखल नहीं चाहता था। घेरा खींचने के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और हाथ कांच के जार पर फेरा तो लच्छू की चीखों पुकार की आवाज़ें बाहर सुनाई देने लगी। किसी को धोखे से शिकार करना मर्दानगी नहीं है, लच्छू ने चीख कर कहा। हिम्मत है तो खुलकर मुकाबला करो, इस तरह पर्दे को दरमियान से हटा दो जो हमारे बीच में तुमने डाल रखा है। क्यों, क्या अब तेरे अंदर इतनी भी शक्ति बाकी नहीं रही कि तू एक पर्दे को हटा सके? अबू ने लच्छू को पहली बार मुखातिब किया। तूने तो ताकत हासिल करने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेले थे, बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल की थी। अब तेरी वो ताकत कहाँ गई जिसने तुझे हद दर्जे का घमंडी बना दिया था? लच्छू पागलों की तरह चीखा। मैं अब भी महान शक्तियों का स्वामी हूँ। मुझे इस मनूस बोतल से बाहर निकाल, मेरा दम घुट रहा है। सुना तूने धोखेबाज, बाहर निकाल मुझे। अबू ने मुस्कराकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बस अभी से दम घुटने लगा तेरा? तूने तो सांस रोकने के लिए लंबे चौड़े अभ्यास किए थे। अघोरी बनकर तूने गंद भी खाया था, काला जादू सीखने की खातिर। मरघट की राख में घंटों लोट लगाया करता था, मुर्दा खोपड़ियों में चावल उबाल उबाल कर खाता था। लच्छू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अबू को घूरता रहा। अबू ने हकारत से कहा, तू खूबसूरत लड़कियों और औरतों की बलि चढ़ाता था कमीने। क्या इंसानी जान की कोई कदर नहीं है? और अब तेरे में इतना दमखम भी नहीं रहा कि कांच की एक पतली सी दीवार को अपनी काली ताकतों से तोड़ सके? लानत है तेरी औकात पर। लच्छू चिल्ला उठा। लच्छू की ताकत का तमाशा देखना चाहता है तो उसे आज़ाद करके देख, फिर क्या होता है। तूने मुझे धोखे से कैद किया है। और तू अब तक क्या करता रहा था? अबू ने आंखें निकालते हुए कहा। चंदनगढ़ के लोगों में दहशत फैलाने के लिए खून की होली खेलता रहा। अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए तू बेबस औरतों और लड़कियों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाता रहा और अपना मुंह काला करता रहा। अपनी नापाक ताकतों के जरिए कोरी हांडी उड़ाकर मासूम लोगों को दर्दनाक मौत बांटता रहा। क्या वो तेरी मर्दानगी थी? क्या तूने कभी अपनी गंदी ताकतों को खुद से अलग करके किसी से मुकाबला करने की कोशिश की थी? तू कौन है? लच्छू ने कांच के जार पर जोर आजमाते हुए कहा। तेरा मेरा क्या बैर है जो तू मुझे परेशान करने पर तुला हुआ है? तेरा और अनु चौधरी का क्या बैर था जो तूने उस शरीफ इंसान की हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नुम में ढकेल दिया? अबू ने तिलमिलाकर कहा था। जब लच्छू की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह आगे बोला। उस मासूम बच्चे ने क्या कसूर किया था जिसे तू दूसरे शहर से अगवा कर लाया था और अरुण चौधरी को उसे भूखा प्यासा रखकर मौत के घाट उतारने पर मजबूर कर दिया था? लच्छू ने चुनौती भरे स्वर में कहा। छुपकर लंबी चौड़ी बातें क्यों बना रहा है? लच्छू के सामने क्यों नहीं आता? आज मैं तेरी यह ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, अबू ने दबंग आवाज़ में कहा। फिर उसने हाथ बढ़ाया और जार उठाकर एक तरफ रख दिया। लच्छू ने नज़र उठाकर अबू अल रशीद की तरफ देखा और निगाहों से उसे तोलने लगा। अपनी काली ताकतों के इस्तेमाल में उसने जल्दबाजी नहीं दिखाई थी। शायद उसके भूत प्रेतों ने उसे बल दिया था कि वो किस शय से पंजा लड़ाने के बारे में सोच रहा है। क्या सोच रहा है मरदूत? मैं तेरी तरह धोखेबाज नहीं हूँ कि झूठे वादे करता फिरूँ, अबू ने सर्द लहजे में कहा। अब तक तूने जो खेल तमाशे और उछल कूद सीखी है सब बारी बारी आजमा ले। मैं अपनी जगह खड़ा खामोशी से देखता रहूँगा, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करूँगा। क्या मतलब? लच्छू ने चौंक कर पूछा। जब तू थक कर बैठ जाएगा तब मैं तुझे बताऊंगा कि ताकत किसे कहते हैं, लच्छू ने सपाट लहजे में पूछा। तू चाहता क्या है और क्यों मेरे रास्ते में आ रहा है? मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि शेर पर सवा शेर भी होता है। जब तक ऊँट पहाड़ तले ना आए तब तक उसके जहन से अपनी ऊंचाई का भ्रम नहीं दूर होता। आज तुझे भी एहसास होगा कि तू कितने पानी में है। तूने अब तक दुनिया में रहकर झकी मारी है। लच्छू ने फ़ौरन ही कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी आंखों में चिंता और सोच के भाव दिखाई देने लगे थे। उसने बारी बारी अपनी सारी काली ताकतों को आजमा कर देख लिया था अपने जहन में, लेकिन वो जिन अबू अल रशीद की गहराई तक नहीं झांक सका था। लच्चू के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। कुछ देर तक वो असमंजस की हालत में रहा। फिर उसने बड़े सोच विचार के बाद राधा की आत्मा को याद किया। अगले ही पल एक खूबसूरत नागिन बेडरूम में प्रकट होकर अपना फन काढ़ कर लहराने लगी। अबू ने नागिन को देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे वो किसी दिलचस्प और पसंदीदा तमाशे को देखने के लिए बेताब हो। राधा रानी, लच्छू ने मनी मन राधा को मुखातिब किया। हाँ बोलो लच्छू। राधा की आवाज़ लच्छू के जहन में गूंजी। क्या तुम इस समय कमरे में मेरे सिवा किसी और को भी देख रही हो? नागिन ने चारों तरफ निगाहें घुमाते हुए संजीदगी से जवाब दिया, नहीं, या मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। एक बार फिर अच्छी तरह गौर से देख, लच्छू ने तिल मिलाकर कहा। इस बार भी उसने दिली दिल में राधा को मुखातिब किया था। राधा ने जुबान लपलपाते हुए संजीदगी से पूछा, तुम्हें कमरे में कौन नजर आ रहा है? लच्छू का लहजा मनी मन ढीला पड़ गया। उसने मन में कहा, वही रहस्यमय ताकत जिसके बारे में तूने मुझे आगाह किया था। लच्छू का जवाब सुनकर नागिन की खौफनाक गोल गोल आंखें कटोरियों में घूमने लगी। फिर वो ज़मीन पर फन गिराकर रेंगने लगी। अपनी इंद्रियों से वो कमरे में मौजूद किसी तीसरे को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे मायूसी हुई थी। नागिन सरसराते स्वर में बोली, मुझे अपने और तुम्हारे सिवा यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लच्छू ने सख्ती से अपने होठ भींच लिए। अब उसकी निगाहों में उलझन नजर आने लगी थी। एक बार फिर उसने अपनी निगाहें अबू के चेहरे पर जमा दी, जो अपनी जगह खड़ा इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था। क्या देख रहे हो महान शक्ति के मालिक? अबू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हारी झोली में तो हज़ारों जंतर मंतर भरे पड़े हैं। क्या इस वक्त कोई तुम्हारे काम नहीं आ रहा? लच्छू ने बड़ी संजीदगी से झूठ बोला। मेरा ख्याल है कि हमारा टकराव हम दोनों को ही तबाह कर देगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? अबू ने हिकारत से मुस्कुराकर पूछा। देवताओं की मर्ज़ी यही है कि हमें एक दूसरे से पंजा लड़ाने के बजाय एक दूसरे के रास्ते से हट जाना चाहिए। ये देवताओं की मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो किसी देवता की पूजा नहीं करता, अबू ने कहा। इसलिए लच्छू तांत्रिक, मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगा। लच्छू ने फ़ौरन पैतरा बदला और अकड़ कर बोला, ज़्यादा ऊंचे मत उड़ो, मुझसे टकराकर तुम घाटे में रहोगे। तुमसे टकराकर मुझे घाटा भी मंजूर है, अबू अल रशीद जिन ने संजीदगी से कहा। फिर उसने वह अदृश्य पर्दा दरमियान में से हटा दिया, जिसने राधा नागिन के निगाहों को उस तक पहुँचने नहीं दिया था। पर्दा हटती नागिन तेजी से हरकत में आई। उसने खौफनाक अंदाज में फन काढ़कर अबू को देखा। कुछ क्षण वो खूंखार तेवरों से बल खाती रही। फिर राधा नागिन ने आगे बढ़ने के बजाय पीछे सरकना शुरू कर दिया। लच्छू उसकी वहशत को महसूस कर रहा था। उसने राधा को पुकारा, राधा, क्या कोई खास बात है? तू मुझे बड़ी व्याकुल नजर आने लगी है। हाँ, नागिन ने जुबान लपलपाते हुए कहा। क्या है? लच्छू ने बेचैनी से पूछा। मैंने अब उस शक्ति को देख लिया। जय भवानी, लच्छू ने खुशी से नारा लगाया। फिर राधा से बोला, अब वो समय आ गया है राधा रानी, जब तुम्हें वचन की आखिरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। नहीं, नागिन तड़प कर बोली, तुम मुझे राधा के रूप में आने के लिए विवश मत करना। मैं इस बारे में तुमसे पहले ही कह मैंने इस बारे में तुमसे पहले ही कह दिया था। लच्छू ने सपाट आवाज़ में कहा, नहीं करूँगा तुझे मजबूर। इस समय नागिन वाला रूप ही मेरे काम आएगा। तो बता फिर मुझे क्या करना होगा? लच्छू गंभीर लहजे में बोला। मेरी बात ध्यान से सुन। जो शक्ति तुझे नज़र आ रही है उसे भागने का मौका मत दे। तेरा जहर पत्थर को भी पानी कर सकता है। क्या तू मेरा मतलब समझ रही है? हाँ, लेकिन राधा, लच्छू गरज पड़ा, अगर तूने मेरी आज्ञा मानने से इनकार किया तो मैं तेरे इस मद भरे सुंदर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कैसा मर्द है, कैसे मर्द हो तुम, जो एक नागिन से मदद की भीख मांग रहे हो और उसे धमका भी रहे हो? लच्छू इस तरह उछला जैसे उसे बिजली का नंगा तार छू गया हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसके मन की बातें भी सुन सकता है। नागिन भी तेजी से बल खाती हुई एक कोने में जाकर दुबक गई थी। अबू अल रशीद ने बड़ी संजीदगी से लच्छू को घूरते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है लच्छू। तुम्हारे दिल में जो हसरतें हो ना पूरा कर लो। उसके बाद मैं तुम्हें किसी गंदे कीड़े की तरह मसल कर हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। जवाब में लच्छू ने तड़प कर पहला वार किया। घन गरज की आवाज़ों के साथ बिजलियां कड़क कर अबू की तरफ लपकीं, लेकिन उससे टकरा कर रंग बिरंगे कणों के रूप में ज़मीन पर गिरने लगे। लच्छू ने दूसरा मंत्र आजमाया। इस बार बेशुमार नरकंकाल खड़खड़ाते हुए प्रकट हुए और अबू की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो भी सभी बारी बारी से अबू से टकराकर चीखते हुए धुआं बनकर हवा में उड़ने लगे। लच्छू की वहशत जुनून में बदलने लगी। उसने गुस्से में अपना बायां पैर उठाकर जोर से ज़मीन पर मारा तो सैकड़ों काले बिच्छू ज़मीन से उतर उतर कर अब्बू की तरफ लपकने लगे और उसे घेरने की कोशिश करने लगे। अबू ने बिच्छुओं पर एक तेज़ नज़र डाली तो बिच्छू पानी बनकर फर्श पर बहने लगे। लच्छू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। नागिन राधा अपनी जगह स्तब्ध बैठी हुई थी।
लच्छू ने राधा की तरफ पलट कर खतरनाक लहजे में कहा, अब तेरी बारी है राधा, तुझे मेरे दुश्मन को डसना होगा। तेरा जहर ही मुझे मुक्ति दिला सकता है। अबू अल रशीद ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूँ इस नागिन का जहर पत्थर को भी पानी कर सकता है। आज मैं भी तुम्हारी राधा के डसने का मजा लूँगा। लच्छू अभी कोई नया हमला करने की सोच रहा था कि अबू ने शीशे का जार उठाकर उसके ऊपर रख दिया। लच्छू ने भागने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैर जकड़ रखे थे। लच्छू चकराकर फर्श पर गिरा। दोबारा उठने में उसने गजब की फुर्ती दिखाई थी, लेकिन इतनी देर में वो दोबारा शीशे के जार में बंद होकर रह गया था। अबू ने राधा को घूरते हुए आज्ञा भरा लहजा अपनाया। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि लच्छू को ज़िंदगी की कैद से आज़ाद कर दे। उसके बाद तू हमेशा के लिए आज़ाद होगी। मैं तुझे नहीं रोकूंगा। नागिन जो अपनी जगह सहमी हुई बैठी थी, तेजी से रेंगती हुई जार के पास पहुंची थी। कांच के जार के पास पहुंचकर उसने फन फैलाया और अपने जिस्म को तेजी से उठाना शुरू कर दिया। उसका अंदाज बहुत खतरनाक था और वह फुंकार रही थी। लच्छू जार के अंदर चीखने लगा, राधा, अगर तूने मुझे डसने की कोशिश की तो नाग देवता का कोप तेरी आत्मा को भी अंतरिक्ष में कभी चैन से नहीं मंडराने देगा। अबू अल रशीद की तेज़ नज़रें नागिन पर ही जमी हुई थीं। नागिन फन फैलाए गजब नाग अंदाज में उसे हवा में झुला रही थी। फिर नागिन अपना फन तेजी से पीछे किया और लहराकर जोर से कांच के जार पर मारा तो जार टूट कर किरची किरची होकर बिखर गया। लच्छू की आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। नागिन की निगाहें अब लच्छू पर थी। उसने डसने के लिए दोबारा अपना फन पीछे लिया, लेकिन इससे पहले कि वह लच्छू पर वार करती, वातावरण में एक धमाके की आवाज़ गूंजी। ऐसा लगा था जैसे दो ताकतें आपस में टकरा गईं। लच्छू और नागिन अचानक दोनों ही निगाहों से ओझल हो गए। अबू अल रशीद ने बौखलाकर चारों तरफ देखा, फिर हाथ मलता हुआ बोला, आपने मेरा घेरा तोड़कर यह महसूस नहीं किया कि अगर मैं वक्त पर अरुण चौधरी की मदद ना करता तो वह खबीस उसकी भेंट चढ़ा देता और ख़जाना हासिल करने में कामयाब हो जाता। आपने तो कहा था कि आप मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। अबू अल रशीद शून्य में इधर उधर देख कर कुछ देर बातें करता रहा, फिर वो भी अचानक अरुण चौधरी के कमरे से गायब हो गया। अगला दृश्य। अरुण चौधरी की आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग जाग रहा था। बेहोशी का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फिर उसे याद आ गया कि वो और लच्छू खजाने से सिर्फ 20-25 फुट दूर थे। जब लच्छू ने खजाने को प्राणलेवा कहकर दोनों में से किसी एक की बलि देने की बात की थी। अरुण चौधरी के दिल में पहले दिन से लच्छू पर विश्वास नहीं था। बली वाली बात सुनकर उसने यही सोचा था कि लच्छू किसी तरह उसे रास्ते से हटाकर अकेले ही खजाने को हड़प जाना चाहता है। बात करार से बढ़कर जिंदगी और मौत की बाजी तक जा पहुंची थी। अरुण चौधरी को याद आया कि लच्छू ने अचानक तोते की तरह आंखें बदलकर उसे अपनी काली ताकतों द्वारा शिकार करने की कोशिश की थी। अरुण चौधरी के पास भगवान को याद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वह भगवान को याद करने लगा था। फिर अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे से दबोच कर उठाया था। उसके बाद उस पर बेहोशी छाने लगी थी और फिर वह बेहोश हो गया था। लच्छू से होने वाली तकरार की एक एक बात अरुण चौधरी को याद आ रही थी। आंखें खोलने से पहले वो इस बात का यकीन कर लेना चाहता था कि वो इस वक्त लच्छू की कैद में नहीं था। वो अपने जहन को टटोल रहा था कि अपने नौकर की आवाज़ सुनकर चौंका था। फिर उसने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। उसने पाया कि इस वक्त वो खजाने के करीब नहीं बल्कि अपने बेडरूम में। वो सरकारी कर्मचारी हाथ जोड़े उसके करीब खड़ा है। तुम? अरुण चौधरी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। फिर एक ख्याल के आते ही उसने होंठ भींच लिए। आपकी तबीयत तो ठीक है सर? कर्मचारी ने उसकी हालत का अंदाज़ा लगाकर दबी जुबान में पूछा था। क्या मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी? अरुण चौधरी ने कर्मचारी की बात का जवाब देने की बजाय हालात को समझने के लिए सवाल किया। जी नहीं सरकार। कर्मचारी ने पलकें झपकाते हुए दबी जुबान में ही जवाब दिया। उसका लहजा चुगली खा रहा था कि वो इस वक्त किसी उलझन का शिकार है। अरुण चौधरी ने उसे कुरेदने के लिए पूछा, यह अभी अभी तुम मेरी तबीयत के बारे में क्या पूछ रहे थे? वो बात यह है सरकार कि आप मुझे घर और वस्तु की जिम्मेदारी सौंप कर कहीं दौरे पर गए थे। नौकर कुछ कहते हुए झिझक रहा था। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? अरुण चौधरी ने उसका हौसला बढ़ाया। लेकिन सर, आपकी वापसी जिस तरह हुई है उसने मुझे परेशान कर दिया है। नौकर ने दबी जुबान से झिझकते हुए कहा। किस तरह हुई मेरी वापसी? अरुण चौधरी ने पूछा। आप किसी सवारी पर नहीं आए थे सर? क्या मतलब? अरुण चौधरी चूका। मेरा मतलब है सर कि बड़े गेट पर अभी तक उसी तरह ताला लगा हुआ है और उस ताले की चाबी अभी तक मेरी जेब में है। नौकर ने झिझकते हुए बता ही दिया। और क्या बात है? अरुण चौधरी ने नौकर की बौखलाहट को महसूस करते हुए धड़कते दिल से पूछा। नौकर जल्दी से बोला, मैंने आपको कोठी में दाखिल होते हुए भी नहीं देखा। वो वसु ने मुझे सूचना दी थी कि आप घर में हैं और मैं आपका ख्याल रखूं। क्या तुम ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे? हालात समझने के लिए अरुण चौधरी ने उसे तेज निगाहों से घूरा। मैं तो एक पल के लिए भी दरवाजे से नहीं हटा था सर, नौकर ने कहा। फिर किसी फौरी ख्याल के आते बोला, हो सकता है कि
घड़ी पल को आँख लग गई हो, लेकिन आपने तो मुझे देखा होगा। आइंदा ड्यूटी टाइम में सोने की गलती ना करना, अरुण चौधरी ने कहा। फिर पूछा, वसु कहाँ है? अब नौकर ने चैन और इत्मीनान की सांस लेकर कहा, बहुत जल्दी में कहीं बाहर गया है। तुमने पूछा नहीं कि कहाँ जा रहा है? पूछा था साहब, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरुण चौधरी का जहन अब पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन वो अपने बेडरूम में किस तरह पहुंचा था ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। नौकर के कहे अनुसार उसने भी अरुण चौधरी को कोठी में दाखिल होते नहीं देखा था, जबकि वो पूरे समय दरवाजे पर ही मौजूद रहने का दावा कर रहा था। अरुण चौधरी ने सोचा, क्या किसी अदृश्य शक्ति ने उसे किले के खुफिया तहखाने से निकालकर बेडरूम तक पहुंचाया था? उसे याद आ रहा था, लच्चू उसे खत्म करने के लिए खमटोंग चुका था। उसका पूरा ध्यान अरुण चौधरी पर ही केंद्रित था। क्या वो भी उस शक्ति को नहीं देख सका जो उसके शिकार को बचा लाई थी? अरुण चौधरी के जहन में कई तरह के ख्याल उलझ रहे थे। खुफिया तहखाने में खजाने का सुराग पा लेने के बाद भी कोई शक्ति लच्छू के आड़े आई थी। खुद लच्छू ने भी यही कहा था कि कोई रहस्यमय शक्ति उसका काम खोटा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने यह दावा भी किया था कि वो बहुत जल्दी उसे ठिकाने लगा देगा। मगर शायद ऐसा नहीं हो सका था। अगर लच्छू की शैतानी ताकतों ने उसका साथ दिया होता तो अरुण चौधरी अपने बेडरूम में ना होता। इस ख्याल से अरुण चौधरी कांप उठा। फिर उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले उसके कानों में जो आखिरी आवाज़ पड़ी थी वो लच्छू की चीख थी। लच्छू पर क्या गुजरी थी यह अरुण चौधरी नहीं देख सका था। वह सोच रहा था, क्या उस अदृश्य शक्ति ने लच्छू को पछाड़ कर काबू कर लिया होगा? उसके जहन में यह सवाल बिजली बनकर कौंधा, क्या लच्छू जैसी बेशर्म जान इतनी जल्दी मर सकती है? मेरे लिए क्या आज्ञा है सर? चाय या कॉफ़ी तैयार करवाऊँ आपके लिए? नौकर की आवाज़ बेडरूम में गूंजी तो अरुण चौधरी दोबारा इस तरह चौंका जैसे कोई डरावना सपना देखते देखते अचानक उसकी आंख खुल गई हो। लच्छू के ख्यालों ने उसे बेडरूम में लच्छू की मौजूदगी से बेखबर कर दिया था। नहीं, मुझे इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें आवाज़ दे दूंगा, अरुण चौधरी ने सामान्य लहजे में कहा। फिर नौकर के बाहर चले जाने के बाद उसके जहन में दोबारा उसी अदृश्य ताकत का ख्याल चकराने लगा, जिसने ऐन वक्त पर उसे लच्छू के हाथों मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था। वो फिर से सोच में पड़ गया। वो ताकत किसकी थी? उसे उसमें क्या दिलचस्पी थी? लच्छू से उसकी क्या रंजिश थी जो वह उसे बार बार दरवाजे तक पहुंचने से रोकना चाहती थी? और क्या ये मुमकिन था कि कोई अदृश्य शक्ति किसी जीते जागते इंसान को एक नन्हे खिलौने की तरह उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, वो भी इस तरह की मंजिल तक पहुंचने तक किसी को भी इस बारे में कानो कान खबर ना हो? जो कुछ हो चुका था, क्या वो हकीकत थी या कोई ख्वाब था? हौलनाक ख्वाब जो वास्तविकता के इतने करीब था कि उस पर किसी संदेह की गुंजाइश नामुमकिन थी। अरुण चौधरी का जहन बुरी तरह चकरा रहा था। लच्छू से मुलाकात से लेकर खुफिया तहखाने पहुंचने का एक एक पल उसके जहन में पूरी तरह सुरक्षित था। वह इन बातों का वह इन बातों को ख्वाब समझकर झुठला नहीं सकता था, न खुद को बहला सकता था। शुरू से आखिर तक का हर सीन उसके दिल और दिमाग की स्क्रीन पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थी जिसे उसका जहन कबूल नहीं कर रहा था। लच्छू की काली ताकतों के बारे में उसने लोगों से भी बहुत कुछ सुन रखा था। कुछ हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन घटनाएं उसने खुद अपनी आंखों से भी देखी थी। इन तमाम बातों को अगर हाथ की सफाई या नज़रबंदी का नाम देकर भुला भी दिया जाता तो ये पहेली अपनी जगह कायम थी कि वो किले के खुफिया तहखाने से अपने बेडरूम में कैसे पहुंचा। चंदनगढ़ के पुराने किले और उसमें दफन खजाने के साथ साथ उसे हासिल करने की कोशिश करने वाले लोगों की जो जानकारी सरकारी रिकॉर्ड पर मौजूद थी, उस पर तिलिस्मी कहानियों का लेबल लगाकर उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। किले में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी भी इसी खजाने की वजह से लगाई गई थी। लच्छू का वजूद भी एक जिंदा हकीकत थी, जिसकी गंदी और काली ताकतों के बेशुमार किस्से मशहूर थे। उन हैरत भरी घटनाओं के चश्मदीद गवाह तक मौजूद थे। इसके साथ ही मानस चटर्जी की शख्सियत भी एक हकीकत थी, जिसने अरुण चौधरी के चंदनगढ़ जाने से पहले ही दबी जुबान में आगे पेश आने वाले खतरों के बारे में काफ़ी कुछ कहा था। मानस चटर्जी ने यह भी माना था कि अगर देवी देवताओं ने उसकी ज़ुबान पर ताले न डाल रखे होते तो वह खुलकर हर खतरे के बारे में बता सकता था। उसने अरुण चौधरी को जो नसीहतें दी थी, उनमें से एक इशारा साफ तौर पर लच्छू के गंदे वजूद की तरफ था। मानस चटर्जी ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा था, एक बात ध्यान से सुन लो, मनुष्य या जानवर जो गंध खाता उसकी छाया से भी दूर रहना। अपनी खुशी के लिए कभी धरती पर रेंगने वाली किसी चींटी को भी जानबूझकर कष्ट न देना। किसी के जीवन से खेलना घोर पाप है। मानस चटर्जी की नसीहतें दिमाग में उभरी तो अरुण चौधरी को वो मासूम याद आ गया। उसने लच्छू के उकसाने पर जिसके दिल के खून से अच्छी खासी रुई रंग ली थी। खून से रंगी रुई के ख्याल ने अरुण चौधरी के दिल की धड़कनें तेज कर दी। खजाने की तलाश के दौरान लच्छू ने दबी जुबान से उस रुई का जिक्र भी किया था जो अरुण चौधरी के कब्जे में थी। वह कुछ सोचकर तेजी से उठा।
वह उस रुई को देखकर इत्मीनान कर लेना चाहता था कि कहीं लच्छू ने अपनी गुप्त ताकतों के जरिए उसे गायब तो नहीं कर दिया। सेहन पार करके वो कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसने रुई को काट कबाड़ के नीचे इस तरह छुपाया था कि किसी का ध्यान भी उधर ना जा सके। अरुण चौधरी ने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए गत्ते के उस डिब्बे को धीरे से खोला तो एक पल को उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई। खून से रंगी रुई अपनी असली हालत में मौजूद थी। मतलब था कि शैतानी ताकतें शायद अभी तक उसी अदृश्य शक्ति से उलझी हुई थी जिसने अरुण चौधरी को उसके चंगुल से बड़े वक्त पर निजात दिलाई थी। वरना लच्छू रुई हासिल करने के लिए ज़रूर अपने भूत प्रेतों की मदद लेता। अरुण चौधरी खून से भीगी उस रुई को हाथ में लिए कुछ देर सोचता रहा। फिर अचानक उसके जहन में बड़ी तेजी से उस रुई की बाती से दीपक जलाने का विचार उभरा। लच्छू ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि रुई की बत्ती बनाकर दीपक जलाने के लिए जिस मंत्र का जाप ज़रूरी था वो किसी और को नहीं मालूम। उस मंत्र को पढ़े बगैर चिराग जलाने की कोशिश करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अरुण चौधरी थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर गुजरी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे यकीन आ गया कि लच्छू ने रुई से चिराग जलाने के बारे में जिस भयानक अंजाम का जिक्र किया था वो उसके अपने दिमाग की उपज थी। चालबाजी और मक्कारी थी। वो सिर्फ उसे डराना चाहता था ताकि वो खुद लच्छू की गैर हाजिरी में इस रुई का इस्तेमाल न कर सके। बच्चे की परछाई ने खजाने के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई थी। वह एकदम दुरुस्त साबित हुई थी। अरुण चौधरी ने सोचा कि अब वही परछाई उसे भी लच्छू के दिल में छुपे चोर के बारे में आगाह कर सकती थी। वो शक्ति के बारे में बता सकती थी जिसने उसकी जान बचाई थी। वो तरीके भी बता सकती थी जिससे अरुण चौधरी लच्छू की किसी प्रकार की संभावित इंतकामी कार्रवाई से खुद को सुरक्षित रख सके। अरुण चौधरी के जहन में जो ख्याल उभर रहे थे उन्होंने उसके दिल की धड़कनें और रगों में दौड़ने वाले खून की रफ्तार तेज कर दी थी। खजाने के संदूकों को देखने के बाद भी वह नाकाम वापस आ गया था। ये एहसास ही उसके लिए बड़ा दुख भरा था, लेकिन बच्चे की आत्मा उसे दोबारा कामयाबी दिला सकती थी। लच्छू ने यह बात मानी भी थी कि उस रुई को हासिल करने का काम अरुण चौधरी के सिवा कोई और नहीं कर सकता था। अगर लच्छू के अपने बस में ही सब कुछ होता तो वह अरुण चौधरी को खजाने में हिस्सेदार बनाने की हिमाकत कभी न करता। अरुण चौधरी के लिए एक एक क्षण कीमती था। इससे पहले कि लच्छू अपनी शैतानी ताकतों के जरिए उसे दोबारा अपने जाल में फांस लेता, वो बच्चे की आत्मा से मशवरा लेकर लच्छू की शैतानी ताकतों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की कोशिश कर सकता था। इसलिए अरुण चौधरी ने खून से भीगी रुई से दीपक जलाने का अटल फैसला कर लिया। खून से सनी रुई को लिए वो तेजी से उस कमरे में आ गया जहाँ पहले भी लच्छू ने दोबारा दीपक जलाया था और बच्चे की आत्मा को बुलाया था। कमरे को अंदर से बंद करने के बाद उसने खिड़की और दरवाजे के पर्दे इस तरह खींच लिए कि रोशनी की एक किरण भी बाहर ना जा सके। इस काम से फारिग होकर उसने मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाला, खून से रंगी रुई की बत्ती बनाकर दीपक में सलीके से अच्छी तरह जमाई, फिर धड़कते दिल से दीपक जला दिया। वो दीपक के सामने उकड़ू बैठ गया और बड़ी एकाग्रता से उसने अपनी आंखें दीपक पर जमा दी। इस वक्त रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। कमरे में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। दीपक की लौ ज्यों ज्यों तेज़ होती जा रही थी त्यों त्यों अरुण चौधरी की नब्ज़ की रफ्तार भी बढ़ रही थी। फिर अचानक उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। मरने वाले बच्चे का साया उसे दीपक की रोशनी के इर्द गिर्द स्पष्ट रूप से चकराता नजर आने लगा था। अरुण चौधरी की नज़रें भी बच्चे के साए के साथ साथ घूमने लगी। कुछ देर तक कमरे में पूरी तरह खामोशी छाई रही। फिर बच्चे की दर्द में डूबी आवाज़ उभरी, पानी, पानी। अरुण चौधरी की निगाहें किसी अंदरूनी भावना से चमक उठी। मैं तुम्हें पानी दूंगा, तुम्हारी प्यास हमेशा के लिए बुझा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह मालूम करना होगा कि लच्छू नामक शख्स इस वक्त कहाँ है और मेरे बारे में क्या क्या मंसूबे बना रहा है। अरुण चौधरी ने बच्चे की परछाई पर नज़रें जमाए जमाए बड़े ठोस लहजे में कहा, अगर तुमने सही रूप से मेरा मार्गदर्शन कर दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, ये मेरा वादा है। तुम कौन हो? बच्चे की परछाई से उभरने वाली हल्की सी आवाज़ कमरे में गूंजी। मेरा नाम अरुण कुमार चौधरी है। और लच्छू कौन है? वो तंत्र मंत्र और काले जादू का माहिर है। अरुण चौधरी ने बड़ी राजदारी से सरगोशी की। वही तुम्हें कहीं से उठाकर लाया था। उसी ने तुम्हारे दिल के खून से भीगी हुई रूई को हासिल करने का मशवरा दिया था। उसी ने अब मेरे साथ भी फरेब किया, गद्दारी की। और तुमने लच्छू के कहने पर मुझे कत्ल किया था। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें पेट भर पानी पिलाऊंगा ताकि तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाए। मुझे तुमको लच्छू के बारे में बताना होगा कि वह तुम्हारे खिलाफ क्या मंसूबा बना रहा है। बच्चे की परछाई ने कहा तो अरुण चौधरी बोला, हाँ, तुम मेरा मार्गदर्शन करो तो तुम्हें तृप्त करके तुम्हें अपनी कैद से आज़ाद कर दूंगा। अरुण चौधरी का लहजा मजबूत था। फिर अचानक बच्चे की छाया गायब हो गई। अरुण चौधरी की आंखों में उम्मीदों के दीप जल उठे।
लच्छू ने दीपक जलाने के बारे में जो बातें कही थी वो कोरी बकवास थी। अरुण चौधरी को यकीन था कि बच्चे की आत्मा उसे अपने मशवरों से ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। उसके जहन में भविष्य के लिए विभिन्न योजनाएं चकरा रही थीं, लेकिन निगाहें निरंतर दीपक की लौ पर जमी हुई थी। बच्चे की आत्मा की वापसी एक एक पल उसके लिए सब्र का इम्तिहान था। लेकिन उस वक्त अरुण चौधरी की खुशी की इंतहा आ रही जब बच्चे की परछाई दोबारा प्रकट होकर दीपक के इर्द गिर्द मंडराने लगी। क्या रहा? अरुण चौधरी ने बेचैनी से पूछा। वो कमीना लच्छू मेरे बारे में क्या सोच रहा है? मैं लच्छू के बारे में कुछ नहीं मालूम कर सका। पानी, पानी, पानी। बच्चे ने पानी पानी की तकरार शुरू कर दी। वह अदृश्य शक्ति कौन सी थी जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला था? अरुण चौधरी ने पहलू बदल कर पूछा। परछाई ने लच्छू के बारे में अज्ञानता प्रकट कर अरुण चौधरी को मायूस कर दिया था। वो ताकत इंसान की नहीं, एक जिन्न की है जो तुम्हारे आसपास रहता है। पानी, पानी, पानी। बच्चे की आत्मा ने फिर पानी मांगना शुरू कर दिया। उसका नाम क्या है? अरुण चौधरी ने पूछा। जिन्न के नाम पर वो बुरी तरह चौंका था। मैं उसका नाम नहीं बता सकता। पानी, पानी। पानी तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे। अरुण चौधरी ने इस बार सर्द लहजे में कहा। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। बच्चे की आवाज़ में टूटे दिल का दर्द झलक रहा था। लच्छू के साथ गठजोड़ करके तुमने भी अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। तुम दोबारा खजाने तक पहुँचना चाहते हो। तुम्हारे दिल और दिमाग में भी मक्कारी और फरेब ने जड़ पकड़ लिया। अपने मतलब की बातें मालूम करके तुम भी फूंक मारकर चिराग को बुझा दोगे और मेरी बेचैन आत्मा तुम्हारे पास ही भटकने पर मजबूर होगी। मैं पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता रहूँगा। अरुण चौधरी का लहजा क्रूर हो गया। जब तुम ये सब जानते ही हो तो फिर मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे देते? फिर वो आगे बोला। तुम बार बार मेरे सामने अपने असली रूप में आकर मुझे डराने की कोशिश करते हो। वो मैं नहीं, वही है जो शक्लें बदलने में माहिर है। वो तुम्हें गलत रास्तों पर मुड़ने से रोकने की ही कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। अरुण चौधरी को हैरत थी कि बच्चे की छाया ने पानी की तकरार क्यों बंद कर दी थी। क्या वाकई लच्छू किसी तंत्र मंत्र से बच्चे की आत्मा को जुबान खोलने पर मजबूर कर देता था? अरुण चौधरी ने सोचा। फिर उसने यही मुनासिब समझा कि हाथ बढ़ाकर दीपक बुझा दे। नहीं अरुण चौधरी, तुम दीपक बुझाने की कोशिश करोगे तो जलकर राख हो जाओगे। बच्चे की परछाई ने बड़े जख्मी लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि अरुण चौधरी कोई जवाब देता, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का देकर दीपक से दूर कर दिया। वो गिर पड़ा। अरुण चौधरी के जहन पर खौफ और दहशत छाने लगे। वो उठने की कोशिश कर रहा था, पहलू बदल करके अचानक कमरे की रोशनियां खुद ब खुद जलने बुझने लगीं। अरुण चौधरी की हालत ख़राब होने लगी। वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रहा था। पूरा माहौल एक अजीब सी मायावी रंग में रंग गया था। लाइटें कुछ देर जलती बुझती रहीं, फिर जलते दिए की लौ तेजी से भड़कने लगी। उसके बाद जो कुछ हुआ वह यकीन के काबिल नहीं था। दीपक की भड़कती लौ ने शोलों का रूप धारण कर लिया और पल भर में खून से भीगी सारी रुई उसकी लपेट में आकर जलकर खाक हो गई। फिर दीपक बुझ गया और अरुण चौधरी के कानों में बच्चों के रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में बेशुमार बच्चे गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हों। उनकी दर्द भरी आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। कमरे में खूब अंधेरा था। फिर अचानक ये तमाम लाइटें खुद ब खुद जल उठी। उस रोशनी में अरुण चौधरी ने जो मंजर देखा वो बड़ा हैरतनाक और खौफनाक था। जिस बच्चे को उसने भूखा प्यासा रखकर मौत के घाट उतार दिया था वो उसके सामने जिंदा खड़ा था, लेकिन ऐसी हालत में कि अरुण चौधरी को यकीन नहीं आ रहा था। वो फटी फटी आंखों से उस बच्चे की तरफ देखे जा रहा था। बच्चे का सिर उसके कंधों पर अलग से रखा महसूस हो रहा था। गला कटा नजर आ रहा था और खून उबल उबल कर उसके कमज़ोर जिस्म को रंग रहा था। उसके जिस्म पर जगह जगह खरोंचें नजर आ रही थीं और दिल की जगह इस तरह गायब थी जैसे कि उसके आर पार देखा जा सकता था। बच्चे की जिस्मानी हालत इस तरह कमज़ोर और ख़राब थी कि जिस तरह की अरुण चौधरी ने उसके मरते वक्त बहुत करीब से देखी थी। अरुण चौधरी, बच्चे की पतली और कमज़ोर आवाज़ कमरे में गूंजी। तुमने मुझसे मेरा दिल छीन लिया था, लेकिन वो आज भी जल बिन मछली की तरह तड़प रहा है। यकीन नहीं आता तो नज़र घुमाकर देख लो। बच्चे ने बड़ी मुश्किल से अपना कमज़ोर हाथ उठाकर एक तरफ इशारा किया। अरुण चौधरी ने नज़र घुमाकर देखा तो दहशत के मारे चीख उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चे का खून से लिथड़ा दिल धूल से अटे फर्श पर फड़फड़ाता हुआ उछल रहा था। मैं तुम्हारे लालच का शिकार हो चुका हूँ, बच्चे ने बड़ी दर्दनाक आवाज़ में कहा। आज मैं अपना खून बहाता जख्मी दिल समेट कर तुम्हारी दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दूंगा। मैं अपना और तुम्हारा मुकदमा ऊपर वाले के सुपुर्द करता हूँ, वही तुम्हें बेहतर सज़ा देगा। अचानक कमरे में हौलनाक आवाज़ें गूंजने लगीं। अरुण चौधरी किसी बेबस तमाशाई की तरह सब कुछ देखने पर मजबूर था। रोशनियों ने एक बार हैरत अंगेज ढंग से जलना बुझना शुरू कर दिया। बच्चा थोड़ी देर बड़ी हसरत की निगाहों से अरुण चौधरी की तरफ देखता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर अपना दिल फर्श से उठाया और अचानक नज़रों से ओझल हो गया। कमरे में बेशुमार बच्चों के बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ें उभरी। उसके बाद घोर अंधेरा छा गया। अरुण चौधरी ने खुद को संभाल कर उठना चाहा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सारे जिस्म की सभी शक्तियाँ सुन्न होकर रह गई हों। बड़ी मुश्किल से वो घुटनों के बल थोड़ा सा उठ पाया।
लेकिन अगले ही पल इस तरह फर्श पर ढेर हो गया जैसे बेजार होकर गिरा हो। अगला दृश्य। राहत बाबा अपने आस्थाने में चटाई पर बैठे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। रात का 2/3 हिस्सा गुजर चुका था, लेकिन उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अनापेक्षित रूप से आज वो कुछ बेचैन नजर आ रहे थे। तस्वीर के दानों पर किसी न किसी वजीफे का वरद कसते रहना उनका नित्य का नियम था। इस वक्त भी वो वही कर रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जैसे उन्हें किसी का इंतज़ार हो। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी बेचैनी प्रकट भी होने लगी थी। कभी वो आंखें बंद कर लेते थे और देर तक किसी दूसरी दुनिया में गुम रहते थे। कभी आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगते थे, फिर एक ठंडी आह भरकर दोबारा तस्वीर पढ़ना शुरू कर देते थे। उस वक्त भी वो खुदा से लौ लगाए किसी वजीफे में मगन थे, जब अचानक उनकी उंगलियां तस्वीर के दानों पर ढीली पड़ गईं। उन्होंने आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर कुछ पल बाद थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोले, अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। बाबा राहत की बात पूरी होते ही अबू तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर उलझन और झल्लाहट के मिले जुले भाव थे। बाबा राहत उसे स्नेह भरी नज़रों से देखते रहे। फिर अबू को इशारे से अपने करीब बुलाते हुए उन्होंने बड़े नर्म स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी तरफ से धक्का पहुँचा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी न करने का वादा किया था। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था। अबू ने संजीदा लहजे में कहा, आपको मालूम नहीं कि मैं अरुण चौधरी को किन खतरनाक हालात से निकाल कर लाया था। अबू ने संजीदगी से कहा, फिर हाथ मसलते हुए बोला, आपने मेरा खींचा हुआ घेरा तोड़कर दो भूतों को फरार होने का रास्ता उपलब्ध करवा दिया। मुझे अंदाज़ा है मेरे अजीज़ कि तुमने अरुण चौधरी की वक्त पर मदद न की होती तो उसकी बदनसीबी का सिलसिला और भी लंबा हो जाता। अबू ने बल खाकर कहा, लंबा नहीं मोहतरम, यानी आदरणीय। वो खबीस अरुण चौधरी को देवताओं पर बलि चढ़ाकर हमेशा के लिए उसका किस्सा साफ कर देता और अकेला खजाने का मालिक बन बैठता। बाबा राहत ने अब भी नम्रता से काम लिया। मौत और ज़िंदगी से खुदा के हाथ में है अबू। हादसे और वाक़ये तो महज बहाना होते हैं। होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। रहा खजाने का मामला, तो तुम नहीं समझ सकोगे कि उसमें भी खुदा की बहुत सारी सोची समझी बातें छुपी हुई हैं, और आप उनसे वाकिफ़ हैं। अबू ने चीखते हुए पूछा तो राहत बाबा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उन्होंने अबू अल रशीद को घूर कर खफा नज़रों से देखा, फिर संजीदगी से बोले, तुम्हारी तख्लीक यानी रचना में आग भरी पड़ी है, इसलिए तुम्हारे सोचने का अंदाज भी गर्म है। खुदा की बातों में छुपे भेदों को बंदा नहीं समझ सकता। भूल गए हो कि मैं भी खुदा का एक हकीर बंदा हूँ, जिसे खुद अपने बारे में नहीं पता कि उसकी किस्मत पे क्या लिखा है। क्या आपने नहीं कहा कि ख़जाने में भी कोई सबका भला चाहने की बात छुपी होगी? जहन को ठंडा रखकर सोचने की आदत डालो अजीज़। राहत बाबा ने झुरझुरी लेते हुए कहा, आजमाइश के बेशुमार तरीके होते हैं। वो जिसका इम्तहान लेता है उसे किसी आजमाइश में डाल देता है। अपनी ही मिसाल ले लो। खुदा ने तुम्हें इतनी ताकत दी है कि तुम हवा बनकर घंटों के फासले लम्हों में तय कर लो, लेकिन ये भी तुम्हारी आजमाइश का एक तरीका है। वो कैसे मोहतरम? अबू ने कुछ ढीली आवाज़ में पूछा। तुमने अरुण चौधरी को शैतानी मौत के शिकंजे से छुड़ाया। वह फ़र्ज़ का एक हिस्सा था। मुसीबत में फंसे को बचाना सबका फ़र्ज़ है। तुम उसे यूं ही छोड़ाते तो तुम्हारा ज़मीर ही तुम्हें ताने देता रहता। इसलिए कि एक बंदे का जो दूसरे बंदे पर हक होता है उसी को हकूक़ अलबात कहते हैं। मैं आपसे कोई दर्स और मतलब शिक्षा लेने नहीं आया। अब वो फिर उखड़ने लगा। उसने पेचो दाव खाते हुए कहा, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने मेरी की हुई घेराबंदी क्यों तोड़ी थी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम लच्छू के नापाक खून और साथ ही उस नागिन के खून से अपने हाथ रखने के गुनाहगार बनो। बाबा राहत ने दबी ज़ुबान से कहा, लेकिन उनके चेहरे के भाव साफ जाहिर कर रहे थे कि उन्हें अबू के बात करने का अंदाज़ पसंद नहीं आया था। इसका मतलब आप मेरे मुकाबले में उन लोगों की मदद करना चाहते थे? अबू अल रशीद ने कसमसाकर सवाल किया। ज़ुबान को बेलगाम मत होने दो अबू अल रशीद। शब्दों का हेर फेर भी असलियत को बिगाड़ कर पेश कर देता है। अबू अल रशीद ने तेज़ लहजे में पूछा, और असलियत क्या है? राहत बाबा ने इस बार अबू की आंखों में झांकते हुए कहा, असलियत ये है कि अभी तक तुम्हारा जहन पक्का नहीं हो पाया। तुम कच्चे जहन वाले हो। दूर अंदेशी यही है कि इंसान अपना फ़र्ज़ अदा करता रहे और सारे फैसले खुदा पर छोड़ दे। इसी में सुकून और भलाई है। क्या लच्छू के भाग जाने के बाद अरुण चौधरी का सुकून बरकरार रह सकेगा? अबू अल रशीद ने कुछ झल्ला कर पूछा। बाबा राहत के सर में जलाल उभर आया। उन्होंने ठोस लहजे में जवाब दिया, तुमने 2 बार लच्छू को अपना हाथ लंबा करके किसी खिलौने की तरह मुट्ठी में दबोच लिया था। क्या तीसरी बार भी तुम ऐसा कर सकते हो? जवाब में अबू के होठों पर बचकाना मुस्कुराहट उभर आई। उसने जवाब देने के बजाय अपना सीधा हाथ उठाकर लंबा करना शुरू कर दिया। उसकी नज़रें बाबा राहत के चेहरे पर जमी हुई थी। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे अपनी कामयाबी का पूरा यकीन था। राहत बाबा की उंगलियां तेज़ी से तस्वीर पर हरकत करने लगी थी, जैसे वो बेचैन हो उठे। अबू फ़क्र से सीना ताने मुस्करा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी। उसका हाथ सिमट कर अपनी जगह वापस आया तो उसकी आंखों में उलझन पैदा हो गई। उसके हाथ में लच्छू के बजाय पत्थर दबा हुआ था।
अबू ने झलाकर पत्थर को एक तरफ फेंका, फिर राहत बाबा को सवालिया निगाहों से घूरने लगा। राहत बाबा संजीदा लहजे में बोले, मैंने तुमसे कहा था मेरे अजीज़ कि अपनी जात के दूसरे वजूद पर ध्यान दो। तुम्हारा वही रंग खूबसूरत और साफ है। इस बार अबू के लहजे में पहला जैसा दर्द नहीं था। लच्छू के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उसका नाबाक वजूद पत्थर में तब्दील हो गया? बाबा ने गोलमोल जवाब दिया, उसकी बातें वही जाने। फिर ठंडी सांस लेकर बोले, लालच और हवस इंसान को किसी भी करवट, चैन और इत्मीनान की सांस नहीं लेने देते। तुमने अरुण चौधरी को लच्छू से निजात दिलाई थी, लेकिन कुदरत ने उसको दूसरी मुसीबत में फंसा दिया। उसके रंग भी निराले। अबू ने चौंक कर पूछा, क्या हो गया अरुण चौधरी को? खून नहा कभी बेकार नहीं जाता मेरे अजीज़, किसी न किसी रूप में रंग ज़रूर दिखाता है। बाबा ने उदास लहजे में कहा, बंदा बड़ा मजबूर और लाचार है। बंदा सिर्फ दुआ कर सकता है, गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों से तौबा कर सकता है, लेकिन तौबा के दरवाजे कभी बंद हो जाएं तो। बाबा राहत ने अपना जुमला पूरा नहीं किया, झुरझुरी लेकर खामोश हो गए। उनकी नूर भरी आंखों के कोने भीगने लगे थे। क्या बात है मेरे मोहतरम? अबू ने कसमसा कर पूछा, आप इतने उदास और परेशान क्यों हो गए? कोई खौफनाक वाक़या पेश आ गया है क्या? बाबा ने बड़ी हसरत भरी नज़रों से छत की तरफ देखा। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और ध्यान में चले गए। अबू ने कुछ सोचा, फिर वो भी अचानक नज़रों से ओझल हो गया। बाबा राहत बड़ी देर तक थोड़ी सीने पर टिकाए ध्यान की हालत में रहे। उनकी आंखों में व्यग्रता व व्याकुलता के मिले जुले भाव थे। थके थके ढंग से उन्होंने टेक लगाने का इरादा किया तो अबू पर नज़र पड़ी, जो दोबारा प्रकट होकर घुटनों के बल उनके सामने बैठा होठ चबा रहा था। राहत बाबा ने उसे गौर से देखा, फिर नर्म लहजे में बोले, कहाँ की सैर कराए मेरे अजीज़? अबू अल रशीद जिन्न ने बड़े बुझे हुए लहजे में जवाब दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ मोहतरम, मैंने आपको समझने में भूल कर दी थी। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, अब क्या इरादा है? अब आप मेरा हाथ थाम लें, मुझे रहनुमाई यानी मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अबू के लहजे में विनम्रता थी। सबसे बड़ा रहनुमा वो है जो हर कदम पर अपने बंदों को अच्छे और बुरे के इशारे साफ साफ देता रहता है। ये और बात है कि हमारी आंखें उन इशारों को समझ नहीं पाती। राहत बाबा ने अबू अल रशीद की आंखों की गहराई में दूर तक झांकते हुए कहा, मैं तुम्हारे हक में सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करूँगा, लेकिन मेरी एक बात कभी ना भूलना। कौन सी बात मोहतरम? तुम्हारे अंदर जो जिस्मानी और रूहानी ताकत है वो उसी की दी हुई है। उस ताकत की कमंड में कभी बहकने की गलती ना करना। वो दंडता पसंद नहीं करता। मैं आपकी नसीहत और हिदायत पर अमल करने का वादा करता हूँ, लेकिन मेरी भी एक दरख्वास्त है, तुम भी दिल की बात कह डालो। आप उसके खास बंदे, उसने आपकी दुआओं में तासीर बख्शी है। क्या आप? नहीं अबू अल रशीद, मुझे गुनाहगार मत करो। राहत बाबा ने झुरझुरी लेकर सहमे हुए लहजे में कहा, उसके फ़ैसले अटल होते हैं, उसकी रज़ा के आगे सिर झुकाए रहो, वो अपने कामों में दखल पसंद नहीं करता। फिर इससे पहले कि अबू कोई और सवाल करता, बाबा ने थोड़ी सीने पर टिका कर आँखें बंद कर ली। तस्वीर के दानों पर उनकी उंगलियां दोबारा चलने लगी थी। अबू अदब से बैठा बाबा राहत को बड़ी श्रद्धा भरी नज़रों से देखता रहा, जिनकी आंखें रह रहकर छलक रही थीं और आंसुओं के कतरे उनके गालों में सरकते हुए उनके दामन में जज्ब होते जा रहे थे। अगला दृश्य। अरुण चौधरी को दोबारा होश आए तो गुजरी हुई सारी बातें उसे एक एक करके याद आने लगीं। फिर उसे मकतूल बच्चे की आखिरी बातें याद आईं तो वह हड़बड़ा कर उठा। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह इस वक्त अपने बेडरूम में अपने बिस्तर पर लेटा था। वसु उसके करीब खड़ा हुआ था। तुम? वसु को देखकर अरुण चौधरी को एक और झटका लगा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो वसु को खौफ भरी नज़रों से देखने लगा। मकतूल बच्चे की आत्मा ने अदृश्य शक्ति के बारे में कहा था कि वह इंसान नहीं, एक जिन्न है। वो तुम्हारे आसपास ही रहता है। अरुण गौर से वसु को देखने लगा। आप कुछ न सोचिए अंकल, आप मेरे रक्षक हैं, इसलिए हर हाल में आपकी खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। अरुण चौधरी ने हिचकिचाते हुए पूछा, मुझे मेरे बेडरूम में कौन लाया था? मैं लाया था, वसु ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। तुम? अरुण चौधरी के मुंह से निकला। अरुण चौधरी वसु से उसकी असलियत के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अचानक नौकर के आ जाने की वजह से वो अपनी बात पूछ नहीं पाया था। नौकर ने अदब से एक लिफाफा अरुण चौधरी की तरफ बढ़ाकर कहा, आपके नाम का तार आया सर, वहाँ रख दो। अरुण चौधरी ने साइड टेबल की तरफ इशारा किया। नौकर ने लिफाफा इंगित स्थान पर रखा और उल्टे कदमों वापस चला गया। अरुण चौधरी ने धड़कते दिल से लिफाफा फाड़कर अंदर से कागज़ निकाल कर पढ़ा तो उसके आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। इलाहाबाद से उसके पिता ने बंटी की मौत की सूचना दी थी और उसे फ़ौरन आने के लिए लिखा था। बच्चे की मौत की सूचना ने अरुण चौधरी के सारे वजूद को हिलाकर रख दिया था। वो कांप रहा था। उसके कानों में मकतूल बच्चे की आवाज़ प्रतिध्वनि बनकर गूंजने लगी। कल तुमने एक मासूम बच्चे को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, तो तुम्हें अंजाम का एहसास नहीं हुआ था, इसलिए कि वो तुम्हारी औलाद नहीं था। लेकिन जब तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम्हारी औलाद को मिलेगी तो तुम बिलबिला उठोगे। अरुण चौधरी ने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। वसु खामोश खड़ा उसकी मनोस्थिति का अंदाज़ा लगा रहा था
कि फ़ोन की घंटी बजी और अरुण चौधरी ने पागलों की तरह तड़प कर रिसीवर उठाया। प्रकाश चौधरी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से उसके पिता की भर्राई हुई आवाज़ उभरी। तुम्हें बंटी की मौत का तार मिल चुका होगा। इस वक्त मैं तुम्हें एक और दर्दनाक और भयानक सूचना देने पर मजबूर हूँ। क्या? अरुण चौधरी ने कांपते होठों के साथ बड़ी मुश्किल से पूछा। तुम्हारी दुल्हन बंटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसका हार्ट फेल हो गया। पहली ट्रेन से पहुंचो, सबको तुम्हारा इंतज़ार है। अरुण चौधरी ने बच्चे की मौत के बाद जब बीवी की मौत की खबर सुनी तो उस पर सदमा छा गया। उसकी पलकों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो खामोशी से दिल थाम कर उठा, जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगा। वसु चुपचाप उसका हाथ बटा रहा था। इस वक्त 11 बजे थे और चंदनगढ़ से इलाहाबाद जाने के लिए उसे शाम 5 बजे गाड़ी पकड़नी थी। ऑफिस के स्टाफ को इस बात की खबर हुई तो एक एक करके सभी मातम पुरसी के लिए आए। अरुण चौधरी खामोश बैठा उनके अफसोस प्रकट करते जुमले सुनता रहा। अमर सिंह ने ट्रेन की टिकट बुक करवा के इसकी सूचना अरुण चौधरी को दे दी थी। 1 घंटे तक बेडरूम में ऑफिस के स्टाफ की भीड़ लगी। फिर अरुण चौधरी ने सबको रुखसत कर दिया। सिर्फ वसु रह गया जो निरंतर खामोश खड़ा कुदरत की खामोश लाठी का करिश्मा देख रहा था। वसु, अरुण चौधरी ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए टूटे दिल की फंसी हुई आवाज़ से कहा। तुमने मेरे साथ जो अच्छा व्यवहार किया मैं उसके लिए दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मेरी बदकिस्मती थी जो मैं तुम्हें पहचान ना सका। किस्मत में शायद यही लिखा था, वसु ने दबी जुबान में कहा। फिर वो बिसुरता हुआ बेडरूम से बाहर चला गया। अरुण चौधरी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो एक बार फिर बीवी और बच्चे की याद में बिलखने लगा। वक्त की एक ही करवट ने अरुण चौधरी के संसार को बुरी तरह झंझोड़ डाला था। आहिस्ता आहिस्ता उसके गम में दीवानगी शामिल होने लगी। कभी वो सिर के बाल नोचने लगता, कभी दिल पर घूंसे मारने लगता। इसी हालत में अचानक उसे लच्छू का ख्याल आ गया जिसने उसे एक मासूम बच्चे के कत्ल पर उकसाया था। अरुण चौधरी की बर्बादी की दास्तान वहीं से शुरू हुई थी। लच्छू के ख्याल ने अरुण चौधरी की वहशत को और भी बढ़ा दी। वो अंदर ही अंदर ताव खाता रहा। फिर उसने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कागज़ और कलम निकालकर लच्छू के नापाक वजूद के बारे में अपनी जानकारियों को विस्तार से लिखने लगा। कोई अदृश्य शक्ति उसे इस पर उकसा रही थी कि वह लच्छू की घिनौनी शख्सियत के बारे में चंदनगढ़ के लोगों के सामने लिखित रूप में बेनकाब कर दे, ताकि लच्छू का कोई मुनासिब इंतज़ाम चंदनगढ़ के लोग कर सके। वो यहाँ के बाशिंदों के लिए और ज़्यादा परेशानी की वजह न बन सके। बेडरूम के सारी खिड़कियाँ और दरवाजे अंदर से बंद थे। वक्त कम था और मामला समय मांग रहा था ताकि सब कुछ तफसील से लिखा जा सके। इसलिए अरुण चौधरी बड़ी एकाग्रता और मनोयोग से सभी बातों और घटनाओं को लिख रहा था। लच्छू के खिलाफ तमाम बातें लिखित रूप में लाने की एक और भी वजह थी कि अगर अरुण चौधरी खुद भी लच्छू के किसी गंदे जादू का शिकार हो जाता है तो लच्छू पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जा सके। करीब 1 घंटे तक वो लगातार लिखता रहा। उसके बाद उसने कागजात समेट कर एक लिफाफे में बंद किए और लिफाफा किसी सुरक्षित जगह रखने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक बेडरूम के दरवाजे के रोशनदान का शीशा एक झनाके की आवाज़ के साथ टूटा और फर्श पर गिर कर किरची किरची हो गया। अरुण चौधरी शीशा टूटने की आवाज़ सुनकर यूं उछला जैसे किसी काले नाग ने उसे डस लिया हो। उसने तेजी से पलटकर खौफ भरी निगाहों से रोशनदान की तरफ देखा। फिर उस कोरी हांडी को देखकर वो चीखने लगा जो ऐन उसके सामने हवा में लटकी तेजी से चकरा रही थी। अरुण चौधरी को अचानक लच्छू की काले जादू की शक्तियों का ख्याल आया तो खौफ की एक तेज़ लहर बड़ी तेजी से उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। मौत का ख्याल उसके जहन में उभरा तो वह पागलों की तरह उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन हवा में चकराती हुई कोरी हांडी पूरी रफ्तार के साथ उससे जा टकराई और टूट कर बिखर गई। अरुण चौधरी ने हांडिया के टकराने के बाद बड़े जोर से आखिरी चीख मारी, फिर इस तरह गिरा कि दोबारा कभी न उठ सका। अगला दृश्य। उसी शाम चंदनगढ़ में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि तहसीलदार अरुण चौधरी भी लच्छू के गंदे जादू का शिकार हो गया। लोगों को अचानक अरुण चौधरी की मौत की सूचना मिली तो कोठी के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। जो कोई भी मौका वारदात तक पहुंचा, मारे दहशत की उसकी गिग्गी बन गई। जो मंजर उनकी नज़रों ने देखा वो इतना भयानक था कि वो इसकी ताव न खा सका। फिर पुलिस ने लोगों को कमरे से बाहर निकालकर तफ्तीश शुरू कर दी। अरुण चौधरी की लाश अजीबोगरीब हालत में पाई गई थी। सिर्फ उसका चेहरा जो खून से लथपथ था सही हालत में पाया गया था। बाकी जिस्म पर कहीं गोश्त का नामो निशान नहीं था। कमरे से असहनीय दुर्गंध और सड़ांत के भभके उठ रहे थे। लाश के करीब ही कोरी मिट्टी की हांडी और रोशनदान के शीशे के टुकड़े बिखरे पाए गए थे। ऑफिस के लोगों का बयान था कि उन्होंने सिर्फ 2.5-3 घंटे पहले अरुण चौधरी को जिंदा देखा था और उससे बातें भी की थी। अरुण चौधरी की भयानक मौत में भी वही सारी निशानियां मौजूद थी जो लच्छू के घिनौने वजूद से जोड़ी जाने वाली पहली बेशुमार मौतों में पाई गई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अरुण चौधरी का चेहरा इस हालत में बचा रह गया था कि उसे शिनाख्त किया जा सकता था। दूसरी वारदातों में सिर्फ हड्डियों के कंकाल ही बरामद किए जा सके थे। बेडरूम में अरुण चौधरी की बेबस लाश के अलावा हर चीज़ अपनी जगह पर सही सलामत पड़ी थी। अरुण चौधरी के पिता तो बेचारे इलाहाबाद में बहू और पोते की अंत्येष्टि में ही व्यस्त थे।
इसलिए उनके दोस्तों और ऑफिस वालों ने ही उसके दाह संस्कार का प्रबंध किया था। अरुण चौधरी के अर्थी के पीछे चंदनगढ़ के हज़ारों लोग चल रहे थे, जिसमें वसु भी मौजूद था। चंदनगढ़ के बच्चे बच्चे में लच्छू के लिए नफरत तो पहले से ही मौजूद थी। अर्थी में चलते लोगों में न जाने किस तरह बातें फैलीं और मौत की बातें फैलीं कि लोगों ने लच्छू के प्रति गुस्से की भयंकर ज्वाला सी भड़क उठी थी। उसी रात चंदनगढ़ के हज़ारों लोगों की भीड़ ने लच्छू के मकान में आग लगा दी। जले हुए मकान की राख में जली हड्डियों का एक नरकंकाल बरामद किया गया था, जिसे लच्छू का कंकाल मान लिया गया। लेकिन अरुण चौधरी को उसने कोरी हांडी का शिकार क्यों बनाया था, ये राज किसी की समझ में नहीं आ सका, क्योंकि वो लिफाफा जिसमें अरुण चौधरी ने सारी बातें और घटनाएं विस्तार से लिखी थी वो भी रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो गया था। मेजर सुनील को आखिर तक पता नहीं चल सका था कि उस दौरान लच्छू कहाँ रहा था और इंस्पेक्टर मनोहर बांगड़ तथा रेखा की मौत में लच्छू का कोई हाथ था भी या नहीं। लच्छू के मकान की राख में मिले नरकंकाल के बारे में भी लोगों की भिन्न राय थी। कुछ लोगों का कहना था कि वो मकान के साथ ही जल मरा था, जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि लच्छू को लोगों के गुस्से का पहले से पता चल गया था और वो भाग गया था। वो कंकाल किसी बदकिस्मत का था जो लच्छू के जाल में फंस गया होगा। बहरहाल अरुण चौधरी की मौत के बाद लच्छू चंदनगढ़ के इलाके में कभी नहीं देखा गया। चंदनगढ़ के लोग आज भी उसकी शैतानी शख्सियत की कहानियाँ सुनते और सुनाते हैं, मगर पूरी तरह नफरत भरे लहजे में समाप्त। तो चलिए दोस्तों, राज भारती के इस नावल को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज भारती के अगले नावल पीरागाड़ी के प्रेत में। तब तक के लिए धन्यवाद।